सभी सर्वे सावधानाः स्युः, है कि नहीं। इदानीं कोलाहलं परित्यज्य और अध्ययन कर्मणि प्रवृत्ताः भवेयुः। पाठः अस्माभिः प्रारभ्यते। सिद्धांत कौमुद्याः पाठः। सूत्र है एकः पूर्वपरयोः। ये सूत्र आया, सूत्र है एकः पूर्वपरयोः। एकः ये प्रथमांत है और पूर्व परयोः ये भी प्रथमा का षष्ठी का द्विवचनांत, षष्ठी का द्विवचनांत। पूर्वश्च परश्च इति पूर्व परौ तयोः पूर्वपरयोः। कौन समास है? इतरेतर योग द्वंद्व समास। इतरेतर योग द्वंद्व समास में दोनों पदार्थों का स्वातंत्र होता है। क्या होता है? स्वातंत्र। इतरेतर योग द्वंद्व समास हो अथवा द्वंद्व समास समाहार भी हो तो समुदाय के साथ साथ दोनों पदार्थों का स्वातंत्र होता है। दोनों पदार्थ जो हैं प्राधान्य होते हैं, आपस में उनका कोई संबंध संसर्ग नहीं होता है। विशेष विशेषण भाव दोनों पदार्थों का नहीं होता है। इसलिए स्थानिता जो होगी, पूर्व परयोः की जो एक के प्रति स्थानिता होगी, एक आदेश है। एक पूर्व परयोः में एक क्या है? आदेश है। और पूर्व परयोः ये षष्ठ्यंत क्या है? स्थानी है। बात समझ में आ रही नहीं? पूर्व परयोः क्या है? स्थानी है। स्थानी है किसका? एकः का। तो पूर्व परयोः जो ये स्थानी है, इसमें स्थानिता समुदाय में मानी जाए कि पृथक पृथक मानी जाए। पूर्व पर एतत् समुदितम स्थानी है, माने पूर्व पर एतत् समुदितः स्थानी एकस्य आदेशस्य, या पूर्वस्य परस्य में पृथक पृथक स्थानिता है। बात समझ की नहीं? तो कहा गया कि इतरेतर योग चूंकि द्वंद्व का निर्देश है, यदि समाहार द्वंद्व का निर्देश होता तो हम कथनचित समुदित में स्थानिता मान सकते थे। यदि एकः पूर्व परयोः की जगह क्या होता? एकः पूर्व परस्य। तो पूर्व परस्य एतद उभय समुदाय में स्थानित्व का निर्णय हो सकता था यदि सूत्र का आकार होता एकः पूर्व परस्य। समझ में है कि नहीं? क्योंकि समाहार में समाहार का प्राधान्य है तो हम प्राधान्य अनुरोधेन उसको ले सकते थे। लेकिन इतरेतर योग द्वंद्व में समुदाय का अप्राधान्य, प्रायण समुदाय से अप्राधान्य, और घटकीभूतस्य पदार्थ समस्तमान पदार्थ से प्राधान्य। इसलिए कहते हैं यह पूर्व पर समुदायावच्छिन्न है। हम लोग करते हैं ना कि समुदायावच्छिन्नस्य, समुदायावच्छिन्ने, तो समुदाय उसमें क्या है? विशेषण है। तो अयम पूर्वः समुदाय विशिष्टः है कि नहीं? अयम परः समुदाय विशिष्टः, ये भी समुदाय से विशिष्ट है। इससे दोनों स्वतंत्र हैं, समुदाय से विशिष्ट रहने पर भी दोनों में प्राधान्य है। तो इतरेतर योग द्वंद्वेन द्वंद्वात् पूर्वस्यापि पृथक स्थानित्वम और परस्यापि पृथक स्थानित्वम। पूर्व में भी स्वातंत्र्यण स्थानिता है और पर में भी स्थानिता है। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो इसलिए ये अधिकार सूत्र है। अधिकार का मतलब हो गया विधि सूत्रों में इसका विनियोग होगा। उत्तरोत्तरम विधि सूत्रेषु विनियोगः, इसका जो है विनियोग होगा। विनियोगः माने संबंध, विनियोग माने संबंध, उत्तरोत्तर इनका इसका संबंध होगा। अर्थात विधि सूत्र के घटक किसी पदार्थ के साथ एतत् सूत्र द्वारा उपस्थापित पदजन्य पदार्थों का परस्पर अन्वय होगा, संबंध होगा। बात में कि नहीं? तो एकः पूर्व परयोः इत्यधिकारः, सूत्र के लिए अधिकार सूत्र है। इत्यधिकृत्य है कि नहीं? इसका जो है अधिकार करके, इत्यधिकृत्य माने अधिकारम स्वीकृत्य अग्रे विचारः प्रवर्तते आद गुणः। इसलिए आगे का विचार करेंगे इसको अधिकार समझ करके, है कि नहीं? अधिकार सूत्रों का स्वदेश में वाक्यार्थबोध नहीं होता है, नहीं तो यहाँ वाक्यार्थबोध करना पड़ता। पूर्व परयोः स्थाने एकः स्यात्, कहाँ अस्ति एकः, है कि नहीं? कम प्रत्ययम पूर्वः, कम प्रत्ययम परः, ये सारा विचार करना पड़ता। किंतु अधिकार सूत्रों का स्वदेश में वाक्यार्थबोध नहीं होता है। अपितु क्या होता है? विधि देश, विधि सूत्र घटक वाक्यार्थबोध का ये सहकारी है, अर्थात उपकारक है। विधि शास्त्रीय वाक्यार्थबोधोपकारी
जो बोध है तदबोध जनकत्व है इसमें, या बोधोपकारकत्व है। समझ में आएगी नहीं? स्वदेशे वाक्यार्थ बोध शून्यत्वे सति विधि शास्त्रीय लक्ष्य धर्मिक साधुत्व प्रकारक बोधोपयोगी बोधोपकारकत्व है कि नहीं? विधि शास्त्रीय लक्ष्य धर्मिक साधुत्व प्रकारक जो बोध तदबोधोपकारकत्व या तदबोधोपकारी बोधजनकत्व किसमें रहेगा? इसमें रहेगा, है कि नहीं? या बोधोपकारकत्व इतने तक जान ले जाते। तो विधि शास्त्र का जो बोध, विधि शास्त्र का जो बोध, विधि शास्त्र माने आदगुणा सूत्र, इसका जो बोध क्या होगा? अवर्णाभ्युहितोत्तरत्व विशिष्ट और अजाभ्युहित पूर्वत्व विशिष्ट, ये जो बोध होगा, ये बोध किस लिए होता है? इदम लक्ष्यम साध, इसके लिए होता है। उपेंद्र साध, उपेंद्र साध, उप इंद्र असाध, इस प्रकार क्या बोध कराता है? कौन? ये आदगुणा। इस बोध का बोधोपकारक, जो बोधोपकारकत्व तो किसमें है? एकापूर्व। ये तभी होगा, ये बोध इदम लक्ष्यम साध इत्याकारक बोध तभी होगा जब एकापूर्व प्रयोग वहां पहुंच करके बोध कराएगा, अर्थात उसके साथ एक वाक्यता हो जाएगी। क्योंकि जब तक ये पहुंचेगा नहीं तब तक कदाचित एकस्य पूर्वस्य स्थाने स्यात् परस्य वा स्थाने स्यात्, ज्ञात ही नहीं, क्योंकि आदगुणा में स्थानीय का निर्देश है ही नहीं। वास्तविक नहीं, क्योंकि आद पंचमी है और गुण प्रथमा है और ये गुण से अच्छी आ रहा है। यदि कह दें कि नहीं, सप्तमी जो है अपने अन्वयी पंचमी को षष्ठी कर देती है कि समझ रहे? यदि इदम सूत्रम न स्यात् तो सप्तम्यंतान्वयी जो पद होते हैं पंचम्यंत, वो किस में बदल जाते हैं? जैसे डह सी, सप्तम्यंत कौन हो गया? सी। तदन्वयी पंचम्यंत पद कौन हो गया? डह, वो बदल गया षष्ठ्यंत में, तो क्या हो गया? या पंचम्यंतान्वयी जो सी, वो बदल गया किसमें? षष्ठ्यंत में, तो क्या हो गया? तो कभी पंचम्यंत बदलते हैं, कभी षष्ठ्यंत बदलते हैं। जैसे वहां बदल गया पदांतस्य, पदांतात सूत्र में लक्ष्मी छाया है कि नहीं? तो पदांतात परस्य छस्य तुक होना चाहिए, लेकिन क्या है? छह है। तो छह इस सप्तम्यंत का अन्वयी पंचम्यंत कौन हो गया? पदांतात, उसको क्या हो गया? षष्ठ्यंत, तो लिख दिया पदांतस्यैव, अर्थात छकाराभ्युत पूर्वत्व विशिष्ट जो पदांत तस्यैव तुक। तो कभी सप्तम्यंतान्वयी पंचम्यंत बदलते हैं और कहीं पंचम्यंतान्वयी षष्ठ्यंत बदलते हैं। तो ये सूत्र यदि नहीं होता, तो यदि पंचम्यंत आत बदलता तो अर्थ होता कि अकाराभ्युहित पूर्वत्व विशिष्ट अजाभ्युहित पूर्वत्व विशिष्टस्य अवर्णस्य गुणः स्यात्, तो अकार को गुण होता। तो उप में जो अकार था उसको गुण होता है कि नहीं? ई को होता ही नहीं। तो ये तो अकार को गुण होने के बाद अकार से गुण कहा स्यात्? अकार एव, अकार को गुण क्या होगा? अकार ही होगा, स्थान प्रत्यय साम्य। तो उप इंद्र ये साधु हो जाता, इसलिए इदम सूत्रम आवश्यकम। कौन? एकापूर्व। नहीं तो जो मैंने बताया इतना ही बोध होता उसका, क्या? अजाभ्युहित पूर्वत्व विशिष्ट से अवर्णस्य गुण स्यात्। तो पकार में जो अवर्ण था, रमा में जो आ है, गंगा में जो आ है, सबको आ ही गुण हो जाता। अगुण होने के बाद बन जाता उप इंद्र, रमा ईसा, गंगा उदकम, ये साधु हो जाती। बात में कि नहीं? इसलिए इसमें साधुता न हो, ये असाधु हो, रमेश गंगोदकम में साधु हो, इसके लिए एक पूर्व प्रयोग सूत्र जो है आदगुणा सूत्र के वाक्यार्थ बोध का उपकारी वाक्यार्थ बोध है। बात में कि नहीं? अर्थात वाक्यार्थ बोध का उपकारक है। इसलिए वाक्यार्थ बोधोपकारकत्व तो किसमें जाएगा? एक पूर्व प्रयोग में जाएगा। यदि इदम सूत्रम अधिकारत्वेन तत्र प्रवृत्तम न स्यात् तदा लक्ष्य धर्मिक साधुत्व प्रकारक बोधा तस्य न स्यात्। कस्य? आदगुण सूत्र। यदि एतत् सूत्रम तत्र न स्यात्, एतत् सूत्रस्य विनियोगः विधि सूत्रे न स्यात् तदा विधि सूत्रस्य लक्ष्योपकारी लक्ष्योपयोगी बोधः न स्यात्। अतः लक्ष्योपयोगी लक्ष्य संस्कारोपयोगी बोध जनकत्व बोधोपकारकत्व किसमें गया? एक समझ आएगी नहीं? तो स्वदेशी वाक्यार्थ बोध शून्यत्वे सति विधि शास्त्रीय लक्ष्य धर्मिक साधुत्व प्रकारक बोधोपयोगी बोध जनकत्व बोधोपयोगी बोध जनकत्व, ये एक पूर्व प्रयोग में अधिकार का लक्षण चला। इसलिए ये सूत्र अधिकार बन गया। जब गया
तो एका पूर्व प्रयोग संपूर्ण सूत्र अधिक का विनियोग है, तो किसके साथ कैसे एक वाक्यता हुई? तो आत के साथ किसी की एक वाक्यता नहीं होगी, क्योंकि एका प्रथमांत था और पूर्व प्रयोग षष्ठ्यंत था, और पंचम्यंत का षष्ठ्यंत या प्रथमांत के साथ अन्वय का प्रश्न ही नहीं बनता। इससे एका किसके साथ गया? अपने समान विभक्त्यंत प्रथमांत गुण के साथ गया। एका गुण है कि नहीं? एका गुण है कि नहीं? और आत परस्य अचि, ये तो आत पंचम्यंत था, तो आत्म ने अवर्णात परस्य अचि एका गुण, अब पूर्व प्रयोग हो गया, तो ये दोनों में पकड़ा। पूर्व प्रयोग स्थानी अवर्णात अचि पूर्व प्रयोग स्थानी एक गुण स्यात्, ये सूत्रार्थ बन गया, है कि नहीं? अब पूर्व प्रयोग में इतरेतर योग द्वंद्व निर्देश है। इतरेतर योग द्वंद्व निर्देश के कारण पूर्वस्यापि स्थानित्वम परस्यापि स्थानित्वम, है कि नहीं? दोनों में स्थानिता निर्णीत है, तो दोनों को ही एक साथ युगपत एक ही गुण होगा, अन्यथा पूर्वस्य स्थानी पृथक गुण स्यात् और परस्य स्थानी पृथक गुण स्यात्। पृथक पृथक गुणो न स्यात् तदर्थम एकः इति आवश्यकः, है कि नहीं? बात समझे कि नहीं? तो दोनों के स्थान में एक ही गुण हो और दोनों के स्थान में हो, इसके लिए जो है स्वातंत्र दोनों में है, स्थानिता दोनों में पृथक पृथक निर्णीत है। बात समझे कि नहीं? तो इसलिए जो है पूर्व पर दोनों के स्थान में एकः एव न स्थानी भेदेन कदाचित गुण भेद स्यात्, है कि नहीं? तो गुण भेद न स्यात् उभयोः स्थाने एकेव गुणः यथा स्यात् तदर्थम पूर्व प्रयोग इति षष्ठ्यंतम पदम आवश्यकम अद्वंद्व निर्देशात् स्थानिता पृथक पृथक ज्ञेया। बात समझे कि नहीं? इसलिए स्थानी दोनों में पृथक पृथक ही रहेगी, ये भी स्थानी होगा। इसीलिए कुचित पूर्व कांतवद भाव होता है, कुचित पर कांतवद भाव। यदि समुदित में स्थानिता रहती, पृथक पृथक नहीं रहती, तो समुदाय कांतवद भाव हो सकता था। पूर्व कांतवद भाव करना, पर का कुचित अंत, ये सब नहीं होता, है कि नहीं? क्योंकि वो पूर्व प्रयोग को लेकर चलता है अंतादिवत एक आदेश कि गुण क्या है? एक आदेश है, दोनों के स्थान में एक आदेश है। बात में कि नहीं? इसलिए उसकी स्थानिता भिन्न भिन्न होती है। इसलिए कहा जाता है एक आदेश यह पूर्व स्थानीय, या नहीं तो कहते एक आदेश यह समुदिता स्थानीय। इसलिए इतरेतर योग द्वंद्व माहात्म्यात् स्थानित्वम पृथक पृथक। समझ में बात आ गई? तो बन गया अवर्ण माने अजाभ्युत पूर्वत्व विशिष्टस्य अवर्ण अकाराभ्युतोत्तरत्व विशिष्टस्य पूर्व प्रयोग स्थानी गुण एकः गुणः स्यात्। समझ में आया? अवर्णात् अचि परे पूर्व प्रयोः एकः गुण आदेशः स्यात् संहितायाम्। संहिता पढ़ी गए हो, अर्थात विलंब किसी प्रकार का नहीं होना चाहिए। विलंब की विषयता में ये सूत्र प्रवृत्त नहीं होगा, है कि नहीं? उपेन्द्रः रमेशः अब उपेन्द्र में इंद्रम उपगतः, इंद्रम उपेन्द्रः, नहीं तो कहोगे इंद्र से समीपम, बोलो इंद्र से समीपम उपेन्द्रम होता। यदि हम अव्यय भाव समास करते हैं अव्यय विभक्ति से, जैसे कृष्ण से समीपम तो इंद्र से समीपम तो बनता ही नहीं। अब बनाया है उपे माने इंद्र की समीपता नहीं चाहिए, इंद्र की समीपता नहीं चाहिए, इंद्र ही समीप चला जाए, है कि नहीं? माने जिसके सानिध्य में इंद्र भी हाथ जोड़े खड़ा रहे, उसको उपेंद्र लेना। इसलिए विग्रह बहुत अच्छा किया, इंद्रम उपगता, है कि नहीं? तो इंद्रम उपगता माने भगवान विष्णु हो, माने इंद्रानुज, बात में है कि नहीं? तो इंद्रानुज के रूप में जो है उपेंद्र का व्यवहार किया, अर्थात इंद्रम उपगतः यह सह अत्यादय क्रांताद्यर्थे द्वितीय समास, ये तत्पुरुष समास है। इंद्रम उपगतः उपेंद्र अत्यादय क्रांताद्यर्थे द्वितीय, जैसे पीछे हमने सुगता में किए थे वहां ऐसे ही समास कर दिया, तो क्या बन गया? उपेंद्र। इस समास के बाद समास में संहिता नित्य है, इसलिए ये नहीं कह सकते कि हम उप इंद्र ये भी लगा दें, क्योंकि संहिता यहाँ माने विलंब किसी भी रूप में सौढव्य नहीं है। इसलिए समास के बाद उपधन इंद्र गुण हो जाएगा पूर्व और पर दोनों के स्थान में। पूर्व में रहे, पूर्व और पर इन दोनों का जो स्थान है उस स्थान के समान स्थान वाले जो होंगे वही यहाँ प्रवृत्त होंगे। तो आ और ई का स्थान कंठ तालु है,
कंठ तालु स्थान सदृश जो गुण होगा वो ए होगा, तो आ ई दोनों के स्थान में गुण ए होगा, तो क्या बनेगा? उपेंद्र बन गया। दूसरा रमेशः, उपेंद्र से ही गतार्थ था, एकार का एक उदाहरण देने से काम चल गया था, पुनः फिर एकार का उदाहरण दे दिया, रमेशा उदाहरण दिया, इसलिए कि कहीं ऐसा न हो कि आप दीर्घ आकार में ही करें या ह्रस्व आकार में ही करें। इससे ह्रस्व आकार और दीर्घ आकार दोनों में सूत्र की प्रवृत्ति होती है, इस बात को बताने के लिए दूसरा उदाहरण दे दिया। दीर्घ आकार में भी प्रवृत्ति, नहीं तो आत में कदाचित यदि तपरस तत्काल से लग जाता, किस पक्ष में? विधि पक्ष में, नियम पक्ष में नहीं, क्यों? नियम में वो प्राप्त नहीं, आत के आ में अणुत सवर्णस्थ प्राप्त ही नहीं, पर क्यों अण नहीं है? दीर्घ आ अण में आता ही नहीं है। लेकिन विधि पक्ष में माने जब तपरस तत्काल सूत्र अणुत सवर्णस्थ के इतर में भी लगता है, अर्थात वृद्धिरादेश के आ में भी लगता है, वास्तव में कि नहीं? तो यहाँ भी आ है वृद्धिरादेश के आत की तरह, तो यदि इस आ में ये आ तपरकरण है, क्यों? इस आ के उत्तर में ता है, जिस आ के उत्तर में ता होता है उस आ का नाम तपर होता है, ये तात्पर है कि नहीं? अथवा तापरो इस्मात, तो जिस आ के उत्तर में ता हो उस आ का नाम तपर, जिस ई के उत्तर में ता हो उस ई का नाम तपर। वो ई और आ नहीं कहे जाते, उसको क्या कहते हैं? तपर। तो ये आ क्या है? तपर। तपर किसका बोधक होता है? समकाल का बोधक होता है कि नहीं? अर्थात उच्चारण काल। तो आ का उच्चारण काल द्विमात्रिक, तो द्विमात्रिक जो आ होंगे, जो उदात्त अनुदात्त स्वरित वाले द्विमात्रिक होंगे, उन्हीं का ग्रहण होगा, एक मात्रिक आ का ग्रहण नहीं होगा, तो उपेंद्र नहीं बनेगा। तो इस प्रकार की स्थिति नहीं है, इस प्रकार की स्थिति नहीं है, क्योंकि यह तकार क्या है? विभक्ति का तकार है। किसका तकार है? यहाँ आ शब्द से गस विभक्ति आई और टांगस गसा मिनात स्या से आत आदेश हुआ, रामात की तरह है आत बना, तो विभक्ति के तकार में तपर तत्काल सूत्र की प्रवृत्ति नहीं होती। नहीं तो ये आत की जगह यहाँ पर माने स्वतंत्र आत होता तो ये प्रथमांत होता, वृद्धिरादेश की तरह क्या होता? ये पंचम में यदि विभक्ति का तकार न होता तो इसको हम लोग क्या जानते? प्रथमांत। ये प्रथमांत है, जैसे वृद्धिरादेश का आत प्रथमांत है, उसी तरह इसको कहते ये प्रथमांत है, बात में कि नहीं? जिससे विभक्ति के तकार में तपरस तत्काल सूत्र प्रवृत्त नहीं होता। घड़ी रखना, समझे बात आई कि नहीं? क्यों नहीं होता है? विभक्ति के तकार में तपरस तत्काल से का वाचो युक्ति है? तो कहो उपसर्गात रीति धातु सूत्र में जो रित में तपरकरण किया गया, किसमें किया गया? उपसर्गात रित धातु। यदि विभक्ति के तकार में लगता तो उपसर्गात का जो ता है वो विभक्ति का तकार है कि नहीं? उपसर्ग शब्द से पंचमी में कौन विभक्ति बन गई? उपसर्गात। अब यहाँ इस तकार में तपरस तत्काल तो लगाते तो तात परह, क्या समास वहां करते? तो ता से पर कौन है? री। वो अपने समकाल का बोध स्वयं करा देता, फिर समकाल का बोध कराने के लिए रित में तपरकरण क्यों किया? व्यर्थ हो गया। वो तपरकरण व्यर्थ होकर के क्या बता रहा है कि विभक्ति के तकार में तपरस तत्काल सूत्र नहीं लगना। समझ में मेरी बात आई कि नहीं? यदि विभक्ति के तकार में लगा होता तो उपसर्गात के ता को लेकर के वहां लगता तात पर। तात पर कौन है? री। री किसका बोध कराता? समकाल। फिर उसी समकाल के लिए रित में तपरकरण क्यों किया? व्यर्थ पढ़ करके क्या बताया? नहीं लगा, उपसर्ग के तकार को नहीं पकड़ेगा, तो री से समकाल बोध कराने के लिए सूत्र में रित में तपरकरण स्वांश में आवश्यक हो। समझ में बात आ गई? इससे आत में भी नहीं लगेगा, क्यों? विभक्ति का तकार। समझ में आया? इसलिए सभी प्रकार के आ लिए गए, जिसका द्योतन करने के लिए अलग से एकार का उदाहरण दे दिया, रमेशा, रमाया ईसा रमेशा। तो समास हो गया, और समास में संहिता नित्य है, तो आप स्वतंत्र रमा ईसा ये नहीं कर सकते। यदि करेंगे तो रमाया ईसा ये कहेंगे, क्योंकि समास के विग्रह वाक्य का प्रयोग वैकल्पिक समासों में होता है। तो समास है रमेशा, उसका ये वैकल्पिक षष्ठी तत्पुरुष है, तो इसका विग्रह वाक्य क्या है? रमाया। ये प्रयोग कर सकते, और रमाया ईसा में आदिगुण को लगना नहीं है कि नहीं? लेकिन रमा ईसा ये प्रयोग
नहीं कर सकते। तो आद्गुणा से गुण हो गया तो क्या बन गया? रमेशः। गंगोदकम। गंगोदकम मने गंगाया उदकम, है कि नहीं? किसी ने कहा गंगा का पानी, हमने कहा जल कहो यार, पानी मत कहो, है कि नहीं? हमने पूछा, पढ़ा रहे थे तो गंगोदकम मने कहा गंगा पानी, हमने कहा पानी मत कहो, क्या कहो? गंगा जलम। जल कहने से उसमें थोड़ा अच्छा लग रहा है कि नहीं? जब गंगा जल कहते कि गंगा जल है, ऐसे कहो गंगा पानी है, माने इस व्यवहार में लोक नहीं प्रवृत्त हो रहा है। गंगा पानी इस प्रकार का व्यवहार लोक में नहीं, उसके मुंह से सुने हम तो हमको थोड़ा मैंने रोमांच हुआ कि ऐसा बोल दिया। हमने उसको डांटा, ऐसा मत बोलो, क्या बोलोगे आज से? गंगा जल बोलोगे, गंगा जलम, है कि नहीं? तो गंगा जल इतना प्रचलित हो गया कि अब गंगा पानी नहीं, कोई नहीं कहता गंगा पानी आ रहा है। या हम गंगा पानी लेने गए थे, कहाँ गए थे? गंगा जल लेने, है कि नहीं? तो गंगाया उदकम गंगोदकम, गंगा जलम, बात में है कि नहीं? बन गया गंगा और उदक, गंगाया उदकम, समास होने के बाद गंगा उदकम, और आद्गुणा से गुण हो गया। स्थान आकार और उकार दोनों कर्ण मूर्धा है। ये तत्समानक जो आगुण है कौन हुआ? ओकार हुआ। तो दोनों के स्थान में हो गया तो क्या बन गया? गंगोदकम। तो हमें गुण पदवाच्य जो गुण क्या है? गुण मने ये नहीं है गुण कि द्रव्य कर्म भिन्नत्वे सति, द्रव्य कर्मादि भिन्नत्वे सति सामान्यवत्वम या गुणत्व जातिमत्वम समवायेन गुणत्व जातिमत्वम, है कि नहीं? इस प्रकार के गुण की लक्षण हम लोग नहीं करेंगे। क्या करेंगे? अरेंग गुण, अर्थात गुण मने आ ए ओ, ये गुण माना जाएगा। तो ए गुण पदवाच्य ए का लक्ष्य मिल गया। क्या मिला? हमेशा उपेंद्र, और बिल्कुल आंतरतम्य मिला। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा सादृश्य हो, पूरा का पूरा सादृश्य था, है कि नहीं? और उदकम के साथ भी पूरा का पूरा सादृश्य था, ओकार का और आकार और उकार का। तो गुण पदवाच्य ए और ओ के पूरी तरह से आंतरतम्य सादृश्य युक्त गुण जो है हो गए। अब बचा क्या? आकार। आकार का उदाहरण पूछा जाए कि आकार से गुण से उदाहरणम ब्रूहि, आगे बोलिए। उरण रपराह, तो बोले नहीं, क्रम चल रहा था उपेंद्र रमेश गंगोदकम का, तो फट से आ का उदाहरण बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए? कृष्णार्थी। लेकिन माने प्रकरण दूसरा चल रहा, हम पूछ रहे हैं गुण आ का भी बताइए, तो आपने आ के बताने के पहले दूसरी चर्चा शुरू कर दी, है कि नहीं? माने कहा कुछ गया और करने लगे कुछ। तो ये क्यों ऐसा कर दिए? सीधे कह देते कृष्णार्थी ही, फिर अपना जो चर्चा करना था वो करते रहते। बात समझे कि नहीं? तो इन्होंने उरण रपराह कर दिया। इसलिए कर दिया कि आद्गुण को सुसंस्कृत करना चाहता है। दो स्थिति है, उरण रपराह के बिना ए और ओ ये हो सकते हैं कि नहीं? कहीं कोई संदेह वहां नहीं। अर्थात उरण रपराह इस परिभाषा सूत्र की आद्गुण में ए ओ के लिए आद्गुण को सुसंस्कृत करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यदि उपेंद्र गंगोदकम में होती तो पहले उदाहरण देने के पहले क्या करता? जैसे इकोणजी तस्मिन्निति, सब कुछ देने के पहले उसको सुसंस्कृत करता चला जा रहा, अंत में शुद्ध उपास्य। उदाहरण तो देने का काम अंत में है। एचो आया यथा संख्य, तब कहता है हरे। पहले क्या कहता है? ऐसे नहीं कह देता कि हरे विष्णवे नायका पाका यथा संख्य मनोदेशस्तम, ये नहीं, पहले उसको सुसंस्कृत करने के लिए परिभाषा सूत्र देता है। और एका पूर्व प्रयोग को पूरी जरूरत थी हर उदाहरण के लिए, समझिए। एका पूर्व प्रयोग सूत्र की आवश्यकता आ ए ओ तीनों के लिए जरूरत थी, तो उसको पहले रख दिया और उसके द्वारा उसको सुसंस्कृत करके अर्थ बना दिया। अवर्णादि पूर्व प्रयोग एका, उरण रपराह को नहीं लगा, बात में कि नहीं? और दो उदाहरण देने के बाद फिर शुरू कर दिए परिभाषा वाला। अरे एका पूर्व प्रयोग उरण रपराह,
आद गुणा, ये क्रम बनाते। पहले ये का पूर्व प्रयोग उरण रपरा, क्योंकि अधिकार सूत्र था एक पूर्व प्रयोग, ये भी विधि में जाएगा। परिभाषा सूत्र था उरण रपरा, ये भी विधि में जाएगा। तो दोनों को मिला करके आद गुणा का अर्थ करते। क्या करते? यदि आप उरण रपरा को लगा देती तो क्या अर्थ करते? विचारो। तब अर्थ करते, या अर्थ करते क्या किया ही गया है, अवर्णा आगे लगाओ पीछे लगाओ, अर्थ तो वही आना है। तो अवर्णाद अचि पूर्व परयो स्थानी एक गुणा मने, गुणा मने अर ए ओ, ये उसका अर्थ है। बात में कि नहीं? गुण का मतलब हो गया अर ए ओ भवती। चूंकि उरण रपरा से चूक गया, वो उरण रपरा से चूक गया। पहले यदि एक पूर्व प्रयोग की लगा दिया होता तो सीधे लिखता क्या? उपेंद्र रमेश गंगोदकम कृष्ण, सीधे लिख देते। दो उदाहरण देने के बाद फिर शुरू किया वही नाटक जो एक पूर्व प्रयोग से चल रहा। समझ में कि नहीं? ये ग्रंथ में ये बातें हैं जो छूट गई हैं। कभी कभी स्मरण इस रूप में आ रहा है, या विद्यार्थी को बालक समझ करके वो थोड़ा थोड़ा गहराई पे जा रहा है। बात में जो साधारण चीजें थी जिसमें किसी प्रकार का क्लेश नहीं था, तो उपेंद्र गंगोदकम रमेश को पहले दे दिया है कि नहीं? फिर थोड़ा क्लेश वाला कि तब तक इतने में बुद्धि को बढ़ाए, फिर आगे दे रहे। बात समझे कि नहीं? तो कृष्ण धन, हम उरण रपरा को कुछ नहीं अभी करेंगे क्योंकि प्रक्रिया ऐसी नहीं है। हमें जो प्रक्रिया में बता रहा वही प्रक्रिया है। ये प्रक्रिया विज्ञान में ये बहुत सारी संशोधनीय विषय, जैसे लोगों के पास फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, और क्या है, बायोलॉजी, बायो है। आपके पास क्या है? तो आप कहो हमारे पास प्रक्रिया विज्ञान है। वेद के पास वो कहता है मेरे पास वैदिक विज्ञान है। अरे तुम्हारा वैदिक विज्ञान हमारे अधीन, हमारे पास क्या है? प्रक्रिया विज्ञान। और ऐसी प्रक्रिया विज्ञान है जिस प्रक्रिया विज्ञान के प्रथम संस्थापक आचार्य भगवान पाणिनि, और पूरे विश्व की भाषा को व्यवस्थित, भाषा की प्रक्रिया को व्यवस्थित करने का कार्य किया, जिसको लोग भाषा विज्ञान कहते हैं, उसका नाम प्रक्रिया विज्ञान है। ये लोग भाषा क्या होता है, भाषा में कि नहीं, भाषा विज्ञान क्या होता है, भाषा विज्ञान में भटक गए हैं। भाषा विज्ञान में देहाती भाषाओं का निरूपण करने लगे। ये अवधि है, बुंदेलखंडी, इसमें चले गए। भाषा विज्ञान जो लोक प्रयुक्त अनुप्रयुक्त जो शब्दों का था की प्रक्रिया, वो विज्ञान था, और उसके प्रथम आचार्य पाणिनि। इससे वो लोग यदि प्रथम आचार्य किसी को जानते हो तो बिल्कुल गलत जान रहे है कि नहीं। इससे भाषा विज्ञान का सारा दायित्व तो व्याकरण के पास है। व्याकरण को ही अधिकार है अपना भाषा विज्ञान, प्रक्रिया विज्ञान खोलना, है कि नहीं। वो वर्ण विज्ञान भी उसके अंदर है, वाक्य विज्ञान भी उसके अंदर है, पद विज्ञान भी उसके अंदर है। बात में कि नहीं, माने प्रक्रिया विज्ञान के अंदर वर्ण विज्ञान भी है, और पद विज्ञान भी है, वाक्य विज्ञान भी है, बोध प्रक्रिया, उसके अंदर बहुत सारा विज्ञान है। तो हम ये प्रक्रिया विज्ञान बहुत लंबा है। बात में कि नहीं। तो इस प्रक्रिया विज्ञान का ये क्रम था, ऐसे क्रम से चलना था। इसलिए उरण रपरा पर विचार नहीं करते भी, क्या करेंगे, पहले लक्ष्य में आ जाइए, क्योंकि उपेंद्र हमेशा गंगोदकम चल रहे थे, उसके बाद ही लक्ष्य में आ जाइए। बात समझे कि नहीं। लक्ष्य में आ गए कृष्ण धन रिद्धि। धातु क्या थे रिद्धि में, रिध धातु, रिध है ना, वृद्धौ, वृद्धौ अर्थ में रिध वृद्धौ, उससे 3 प्रत्यय कर दीजिए। क्या कर दीजिए, रिध ती, अझकस्तोर धोना से ताको धी करिए, ऐसर धा को जस्त कर, जलाम जस जस, तो क्या बन गया, रिध। एक दकार और धकार को लेकर, अर्थात 2 धकार, वो दकार तो उसका विकार है, उसका पूर्वावस्था क्या है, 2 धकार। 2 धकार रिद्धि में स्वतः सिद्ध है। बात समझे कि नहीं। तो कृष्ण धन रिद्धि, समास क्या करोगे, क्योंकि बिना समास के अपदन न परिंजित, कृष्ण बिना विभक्ति का है, तो क्या होगे, कृष्ण से रिद्धि।
कृष्ण से रिद्धि बने समृद्धि ही, वृद्धि ही, क्योंकि रिद्धि धातु वृद्धि में ही आया है। तो कृष्ण से रिद्धि बने कृष्ण से समृद्धि ही, वृद्धि ही बने कृष्ण से श्री, बात में कि नहीं, इस अर्थ में उसका प्रयोग। तो समास कर दीजिए, समास के बाद बन गया कृष्ण धन रिद्धि, ये प्रक्रिया हो गई। अब आइए आद गुणा के पास, क्योंकि आद गुणा में जितना अर्थ उपेंद्र गंगोत्कम के लिए किया गया वो सब प्राप्त है। प्राप्त है कि नहीं? अवर्ण भी है, अच भी है, पूर्व भी है, पर भी है। अब यहां बैठाना है एक गुणा, क्योंकि सारी स्थिति उसका उद्देश्य सब रखा है। जिस प्रकार का उद्देश्य गुण चाहता है वो उद्देश्य यहां है, वास्तव में कि नहीं। अब कंठ मूर्धा स्थान आ और री का है, उसी तरह का हमें चाहिए गुण, चाहिए कि नहीं। तो आ ए ओ के पास यदि तीनों में व्यापक रूप से देखें तो कंठ सबके पास है। क्या है? हमने केवल पूर्व स्थानी का गुण पकड़ लिया। अभी हमने किसका गुण पकड़ा? माने कृष्ण में आ का गुण पकड़ा। तो आ का क्या है? कंठ का सादृश्य लेकर के त्रयः प्राप्त आसन, तीनों प्राप्त। अब क्या करें? तीनों प्राप्त हैं, हमने उत्तर वाले स्थानी के गुण को पकड़ा। तो जब उत्तर स्थानी को पकड़ा, मूर्धा कोई नहीं प्राप्त, ये भी अव्यवस्था। यदि हम पहले वाले स्थानी के गुण को पकड़ते हैं तो तीनों प्राप्त, उत्तर स्थानी के गुण को पकड़ते हैं कोई नहीं, दोनों के गुण को पकड़ते हैं, दोनों, तो कंठ और कोई नहीं प्राप्त। दोनों गुण वाला चाहिए, माने दोनों स्थान वाला चाहिए, तो कोई नहीं। ये क्या हुई? अव्यवस्था हो गई, अनियम हो गई, बात में कि नहीं। क्या हुई? अव्यवस्था हो गई। अव्यवस्था ही अनियम होता है। बुलाए 4 को आ गए 50, तो नहीं कि अव्यवस्था पैदा हो, क्योंकि आपने नियम नहीं बनाया था कुछ, बात समझे कि नहीं। इसलिए या तो सभी प्राप्त या तो कोई नहीं प्राप्त। ऐसी परिस्थिति में यह सूत्र व्यवस्थित नहीं। सूत्र का यह वाक्यार्थबोध लक्ष्य को सिद्ध करने में समर्थ नहीं, बात समझे कि नहीं। जब लक्ष्य को सिद्ध करने में समर्थ नहीं है तो परिभाषा की आवश्यकता होगी जो अव्यवस्थित को व्यवस्थित कर दे, जिसको कहते हो अनियमे नियमकारी कहते हैं। माने अव्यवस्थित व्यवस्थित स्यात्, अव्यवस्थित में व्यवस्था पैदा कर दे, उसके लिए हमें क्या चाहिए? अब उरण रपरह आया है। क्या आया? उरण रपरह आ गया। उरण रपरह में उहु, अण और रपरह, कौंदी में थोड़ी प्रक्रिया भिन्न कर दी है, क्योंकि बालानाम सुखबोधाय है कि नहीं, उसके लिए था, इसलिए थोड़ी प्रक्रिया। वो उपदेशे जन्मासिक को लगाने लग गए, नहीं लगाए। कौंदी आप पढ़े होगी, पढ़े होगी नहीं। उपेंद्र रमेशा को नहीं दिया, उपेंद्र गंगोत्कम, रमेशा इन्होंने ज्यादा दिया है, जरूरत थी नहीं, बताना चाहते थे कुछ ज्यादा, बात समझे कि नहीं। वो बिल्कुल संक्षिप्त दिया, और उपेंद्र और गंगोदकम के बताने के बाद वरदराज भट्टाचार्य दूसरा चीज बताने लगे। हमको जरूरत नहीं थी वहां, इसकी हम गुण की कक्षा में चल रहे थे और बताने लग गए संज्ञा प्रकरण वाली कक्षा में। कहा उपदेशे अजन्नासिक, और फिर प्रतिज्ञान्वासिक्या, फिर लण सूत्रस्था वर्णेन, ये सब करने लगे। क्यों करने लग गए? इसलिए करने लग गए कि वो उरण रपरह के रा को बताना चाहते थे। बताने की प्रक्रिया अलग अलग थी। वो क्या बताना चाहते थे? रा को बताना चाहिए। ये रा क्या है? रा वर्ण बोधक है, ये रा या वर्ण से इतर पदार्थ का बोधक है इस चीज में, क्योंकि इसमें दोनों प्रकार के संदेह है। आनपूर्वी एक है, वर्ण के बोधक की आनपूर्वी, और र ल एतद वर्ण द्वय के बोधन की आनपूर्वी, दोनों समानानपूर्वी। तो समानानपूर्वी जब रहते हैं तो अर्थ में संशय होना स्वाभाविक है। जैसे कहते हो कनक कनक, संशय हो रहा है, कहते हो ना, क्योंकि जिसको ये श्लेष कहते हैं उसको वो एक शेष है। सब जिसको ये श्लेष कहते हैं वो क्या है? समानानपूर्विक, समान रूप वाले एक शब्द के अनेक अर्थ हो जाना क्या है? एक शेष। और
आलंकारिक कहता बहुत बड़ा अलंकार मिल गया, इतना बड़ा मिल गया, अरे इसमें एक श्लेष अलंकार, अरे तोहार श्लेष तरूपाणाम में घुसा है, उसमें कोई चमत्कार नहीं है। अरे वो प्रक्रिया विज्ञान की एक प्रक्रिया है, प्रक्रिया विज्ञान की क्या है प्रक्रिया, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अनेक अर्थ है तो आवृत्ति करेंगे तो कनक कनक करेंगे या राम 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 करेंगे, ये तो उसकी प्रक्रिया है। इसलिए कोई श्लेष श्लेष नहीं है, ये सब व्यर्थ का श्लेष श्लेष। आइए व्याकरण में सारी चीजें घुसी हुई, समझ में आया कि नहीं। तो रा की जो आन पूर्वी थी, आन पूर्वी ऐक्य हो और अर्थ में भेद हो तो संशय होना स्वाभाविक है, क्योंकि अर्थ की निर्णय कराने वाली आन पूर्वी, और आन पूर्वी एक है और अर्थ दो हैं तो संशय होगा। जब संशय होगा तो उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। इसी संशय की, क्योंकि कौमुदीकार इस संशय में चले गए, पहले उनको कृष्णार्थी से मतलब नहीं था, कृष्ण की समृद्धि से मतलब नहीं था, उनको रा में संशय हो गया। रा वर्ण बोधक है या प्रत्याहार बोधक है, तो विद्यार्थी को उधर फंसा दिया, है कि नहीं। तो ये इन लोगों ने ऐसा नहीं किया, या नहीं ना किया ऐसा, ये इस प्रक्रिया में नहीं गए, क्योंकि वो सब कहे हम पीछे सब गाथा गा चुके, लण सूत्र स्था वर्णन पीछे कह चुके, ये यही कह रहे हैं, बात समझ आई कि नहीं। तो उरण रपरा सूत्र परिभाषा सूत्र किसको सुसंस्कृत की करेगा, आद्गुणा को। तो उहु षष्ठ्यंत है, अण प्रथमांत है और रपर भी प्रथमांत है। रपर में बहुरी है, रह परो इस्मात असौ रपर, रा है पर में जिसके, बात में कि नहीं। रा मने रा और ला दोनों होंगे, रा है पर में जिसके अथवा ला है पर में जिसके, अर्थात रपर लपर। ये परिभाषा सूत्र क्या करेगा, ये तो पढ़ाने वाले लोग कहते हैं कि सीधे गुण प्राप्त रहा तो आ आया तो रा कर दिया, ये सब कुछ नहीं कर दिया। इसने उसको कहा कि तुम गुण जब करोगे तो कैसा गुण करोगे, आर ए ओ ऐसा करोगे, ये उसको सुसंस्कृत किया। इसलिए स्थानीय शब्द का प्रयोग किया, ऋकारस्य स्थानीय, स्थानीय मने प्रसंगी। यदि कदाचित री को गुण प्रसंग हो जाए या अण प्रसंग हो जाए, प्रसंग माने प्राप्ति, अभी कुछ किया नहीं है, क्या है प्राप्ति मात्र है। यदि विकार के स्थान में कोई अण प्राप्त हो जाए, है कि नहीं, विकार के प्रसंग में कोई अण प्रसंग हो जाए, अण माने आ ई उ, ये यदि कोई हो जाए तो कृष्ण रिद्धि में अण प्रसंग है कि नहीं। अरे जिस प्रकार से ए ओ का कंठस्थान के कण प्रसंग था, वैसे आ का भी तो प्रसंग है, ए ओ अण नहीं है, इसलिए इनको एर और नहीं कर पाएगा। ए और ओ क्या नहीं है, यदि अण होते तो इनको भी कहता कि जैसे अर एर और गुण होता, लेकिन ए और ओ अण नहीं है, इसलिए कहेगा री में अण प्रसंग माने आ ई उ का यदि प्रसंग हो तो कैसा होता है, वो रपर भवती, वो रपर होता है। तो कृष्ण रिद्धि में ऋकार से स्थानी अण का प्रसंग है, अण प्राप्त है, प्रसंग माने प्राप्ति, तो ऋकार को अण की प्राप्ति है, बात में कि नहीं। ऋकार प्रसंग में अण प्राप्ति है, यदि अण प्राप्ति माने आ की प्राप्ति है कि नहीं। एकारवत ओकारवत, जैसे एकार प्राप्त है वैसे ओकार प्राप्त है, वैसे आदि प्राप्त है, तो प्राप्त है तो कहेगा, क्या कहेगा, रपरहा। यह अण क्या होगा, तो गुणपद बोध जो होगा वो क्या होगा, अर, अर्थात अब सूत्र का अर्थ होगा कि अवर्णाद अचि परे पूर्व परयो स्थाने एक गुण मने अर ए ओ भवति, तो अर गुण होगा, इसीलिए अब गुण का नाम अर हुआ। गुण ये जो व्यवहार था वो आ में था, लेकिन वहां रपर आगम है, रेफागम है वो, बात में कि नहीं। तो आगमी में रहने वाला धर्म आगम विशिष्ट में भी चला जाता है, आगमी में रहने वाला धर्म आगम विशिष्ट में चला जाता है। आगमी कौन था, आ, उसमें रहने वाला धर्म गुणत्व या गुण पदवत्व, वो किस में चला गया, अर में चला, रा में नहीं, अर में। रा से अब क्या हो, तो पूरे में, तो गुण जिसमें गुण पदवत्व रहेगा वो क्या कहा जाएगा, गुण कहा जाएगा।
अरे जिसमें घटत्व रहेगा वो क्या कहा जाएगा? और मनुष्यत्व रहे और गुण पदवत्व रहे, गुण पद, बात में कि नहीं, वो भी गुण पद से व्यवहार हो, बात में कि नहीं। तो अर क्या कहा जाएगा? गुण कहा जाएगा, ये भी गुण पद से व्यवहार है, बात में कि नहीं। तो अब अरगुण हुआ, अवस्थानी क्या था आपका? आ और री, दोनों का धर्म क्या है? मूर्धा। और गुण में किस, अब ये पूरा किसके साथ मिल रहा है? अर के साथ, ए और ओ के साथ नहीं मिल रहा, इसलिए ए ओ स्वतः छट गए और अर गुण हो गया, तो क्या बन गया? कृष्णार्थी। कुछ लगाने की जरूरत नहीं। जो लोग तमाम चीजों को लगा देते हैं, इसको ए तयो अनांतर्यम आंतर्यम क्या क्या कर रहा है, आपको कहीं अव्यवस्था लगी? नहीं। प्रयोग सिद्धि में कुछ न्याय लगाने की अव्यवस्था लगी? नहीं लगी। सीधा उर्ण अपराग ने आदि गुणा को सुसंस्कृत करके कर, बात में कि नहीं। ऐसे वृद्धिरेच में भी, वृद्धिरेच में भी जहां अण होगा आएगा, अण मने आ, क्यों अण है वो? क्यों अणपद बोध्य है वो? क्या है वो? सवर्ण है, सवर्ण का बोध कराता है और उच्चरित है वहां, कहाँ? अण में आ, तो उच्चरित अपने सवर्ण का बोध कराए, तो आ भी आ जाए, तो वहां आर आई औ भवति, क्योंकि आनपूर्वी गुण नहीं होता है और आनपूर्वी वृद्धि नहीं होती है। क्या होता है? अवर्णादचि परे पूर्व परयो स्थाने एकः गुण पदवान भवति, गुण का वहां गुण एकः गुणः भवति माने गुण पदवान भवति, एकः गुण पदवान भवति। तो गुण पदवान कौन कौन है? अर ए ओ, ये गुण पदवान। ये गुण पदवान अर क्यों है? क्योंकि इसमें गुण पदवत्व है। गुण पदवत्व कहां से लाए? यदागम परिभाषा से लाए, समझ में है कि नहीं। इसलिए इसी को सबको कह देते हैं, ये माने विकारस्य गुणो वृद्धि एक भाष्यम, विकार को गुण वृद्धि हो तो उसको आर आर समझना चाहिए। अरे कैसे समझना चाहिए, है कि नहीं। तो इस पाणिनि विज्ञान से समझ, माने पाणिनि के द्वारा बनाए गए सारी प्रक्रिया को भाष्यकार ने व्यवहार कर दिया, है कि नहीं। तो बन गया कृष्णार्थी ही। चलिए समझ में आया कि नहीं। री इति त्रिंशतः संज्ञा इत्युक्तम। कहाँ री 30 प्रकार के हैं, 18 री 12 री जोड़ के 30, ये हम उक्तम हम सब कह चुके, कहाँ सब चर्चा हो चुकी। तत्स्थाने स्थाने रिकार से स्थाने यानी प्राप्त, रिकार से स्थाने प्राप्त सत्याम, है कि नहीं। यह अड़ सरपरः स्थानित्वेन यत्र रिकारः प्राप्तः, स्थानित्वेन कार्जित्वेन यत्र रिकारः प्राप्तः तत्प्राप्तौ सत्याम, है कि नहीं। अण इत्यस्य प्रसंगः प्राप्ति, तत्प्राप्तौ सह अण कथम प्रवर्तते? रपरत्वेन माने अर्थेन, बात में कि नहीं, अर्थ के रूप में। ये आदिगुणा को सुसंस्कृत कर दिया, समझ में आया। तत्र अंतरतम्यात्, अंतरतम्य आंतरतम्य, हाँ शुद्ध उच्चारण करिए। तत्र आंतरतम्यात्, आंतरतम्य माने सादृश्य, वहाँ तत्र सादृश्यात्, तत्र सादृश्यात्, सादृश्य लेना है। सादृश्य कैसे लिया, लिखा होगा कृष्णार्थी इत्यत्र अर, देखिए सादृश्यात् लिख दिया। यदि ये सूत्र नहीं होता तो कथम सादृश्यम, क्योंकि स्थानीयगत धर्म क्या है? कंठ मूर्धा स्थान जन्यत्व, बात में कि नहीं। आ और री में क्या धर्म बैठा है? कंठ मूर्धा स्थान जन्यत्व, स्थानित्व धर्म बोल रहा है। कंठ मूर्धा स्थान जन्य कौन है? तो उसमें क्या रहेगा? कंठ मूर्धा स्थान जन्यत्व रहेगा। नहीं कहते हो कि पृथ्वी लक्ष्य है, तो कहोगे लक्ष्यता पृथ्वी, और फिर कहते तो लक्ष्यता हो जाए पृथ्वी, तो वहां रट लेते हो, यहाँ नहीं रट पाते, है कि नहीं। तो देखो कंठ मूर्धा स्थान किनका है? उससे जन्य कौन है? जन्यत्व किस में गया? तो कंठ मूर्धा स्थान जन्यत्व ये धर्म है। जैसे चंद्रायु मुखम में चंद्र में आह्लादकत्व धर्म है, वैसे इन दोनों के पास क्या धर्म है? कंठ मूर्धा स्थान जन्यत्व। इस प्रकार के धर्म वाले को चाहिए आदेश। इस प्रकार का धर्म वाला कौन है? अर्थ, क्योंकि आ का कंठ
रा का मूर्धा, दोनों को मिला के कंठ मूर्धा हुआ दोनों का, तब जन्यत्व उसमें बैठा है। आया कि नहीं? तो कंठ मूर्धा स्थान जन्यत्व किस में गया? अर में चला गया। तो आंतरतम मिल गया, जैसा धर्म यहाँ वैसा धर्म वहाँ, इसे लिखा आंतरतम्यात् अर। समझ आया? श्रद्धि इत्यत्र अर, तवलकारः इत्यत्र हम लोगों को अल। कैसा पढ़ाया जाता था जब मध्यमा में थे, है कि नहीं? गुरुजी पढ़ाते थे रथास्व दग्धन न्याय, है कि नहीं? रथास्व माने रथ अश्व दोनों जल गए हों, एक के पास रथ नहीं, एक के पास। हमने इस पे विचार किया होगा, भाष्यकार ने लगाया होगा बालकों के बोध के लिए, है कि नहीं? लेकिन जब हम सूत्रों की असली व्याख्या में चले जाते हैं तो किसी न्याय की आवश्यकता है ही नहीं, ये जरूरत ही नहीं इसके पास, ये नहीं, वो प्राप्त हैं, एक को लेकर के प्राप्त, केवल आ के धर्म को लेकर के तीनों प्राप्त, री को धर्म की लेकर नहीं प्राप्त, तीन दोनों को लेकर के नहीं प्राप्त, यही अब व्यवस्था है। बात में कि नहीं? ये इस तरह से यदि इसकी व्याख्या करेंगे तो हमें किसी भी न्याय को जरूरत नहीं पड़ेगी, हम सरलता से कृष्णार्थी को सिद्ध करते हैं, है कि नहीं? और प्रक्रिया भी लाघव अच्छा भी, और ये प्रक्रिया विज्ञान भी बहुत अच्छा, समझ में है कि नहीं? कैसे लगाना? तवलकारः इत्यत्र अल, और तवलकारा के लिए सोचना ही नहीं, जो चीज कृष्णार्थी में है वही तवलकारा में। अचोराभ्याम इति पक्षे द्वित्वम्। अब दूसरा आ गया, जो सूत्र प्राप्त है सबको बता रहा है। कृष्णार्थी जब बन गया, अब अचोराभ्याम दो, अच कौन हो गया? ण में आ, उससे परे रेप कौन हो गया? र, उससे परे यर कौन हो गया? था, उसको दुत्त हो जाएगा। बात में कि नहीं? तो दुत्त होने के बाद तीन आ गए, तीन में से एक का लोप होगा तो दो रहेंगे, दो में से एक का लोप रहेगा तो एक ही रहेगा, तो इस तरह से रूप उसके बढ़ जाएंगे। झरो झरी सवर्णे, देखो लोप वाला आ गया। जब तीन हो गए तो हला परस्य, है कि नहीं? हल कौन हो गया? पहला धा, उससे परे झर कौन हो गया? दूसरा धा, झर परे तीसरा धा, तो एक धा का बीच वाला चला गया, तो द्विधम क्या बन गए? द्विधम, दो धकार वाला। और लोपा भाव पक्षे त्रिधम, और द्वित्वा भाव पक्षे द्विधम, है कि नहीं? और द्विधम पक्षे लोप होगा नहीं, तो द्विधम त्रिधम और एक है लोप होगा द्विधम पक्षे। हाँ, तो जो बोल रहा लिखा, चलो। हलहा परस्य झरो लोपो वा स्यात् सवर्णे झरी, द्वित्वा भावे लोपे, द्वित्वा भावे सति अचोराभ्याम नहीं लगा और लोप हो गया, लोप एकदम है कि नहीं? यही हम कह रहे नहीं लिखा। तो द्वित्वा भावे अचोराभ्याम विकल्प है, नहीं लगा, लेकिन ये लग गया कौन? झरोझर सवर्णे, तो दो धाम में से एक चला गया तो बन गया एक धाम, एक रूप बन गया। फिर असति लोपे, लोप नहीं हुआ, दुत्त हो गया। असति लोपे अथवा द्वित्व या लोपे हुआ, द्विधम, ठीक है। दुत्त नहीं हुआ, समझे कि नहीं? और लोप भी नहीं हुआ, तो क्या बन गया? या असति लोपे, दुत्त लोप विकल्प है, तो ठीक है, दुत्त लोप विकल्प है तो क्या बनेगा? द्विधम, मैंने दुत्त भी विकल्प है और लोप हुआ नहीं, तो बन गया द्विधम, दो धकार। लोप भी नहीं हुआ विकल्प होने से, दुत्त भी नहीं हुआ, तो दो धकार का स्वाभाविक रूप बन गया। सती द्वित्वे लोपे च असति, मैंने दुत्त हो गया, लोप नहीं हुआ, तो त्रिधम। तो कृष्णार्थी एकदम, कृष्णार्थी द्विधम, कृष्णार्थी त्रिधम, तीन जो है इसके रूप। ये सब कहीं मिल जाएं, लोक व्यवहार में तो भाषा में कम मिलेंगे, वेदों में ऐसे शब्द मिल जाते हैं, है कि नहीं? चार चार धकार वाले लिखे हुए, अब उसके उच्चारण से कोई लेना देना नहीं, लिखा है वास्तव में, कि नहीं? तो जो लिखा है वो कैसे आया, इसके लिए व्याकरण, और उच्चारण पहले हो जाता था, अब शक्ति वैकल्यात नहीं होता, शक्ति सामर्थ्य नहीं रह गया। इसलिए सब कुछ प्रतिज्ञा बस बड़ा हो गया। पहले था है वरट लण, ऐसे सूत्र का आकार था, क्या था? है वरट, फिर क्या पढ़ते थे? लण, मैं लामी अनुनासिक लगा था,
महेश्वर जी ने लगाया। अब बिना अनुनासिक वाले को देख करके हमने क्या किया, अनुनासिक वाले को पकड़ा। क्यों, कैसे पकड़ा? संकल्प से पकड़ा। किसका संकल्प? आचार्य का। बात समझे कि नहीं? तो हमने पकड़ लिया कि ये तो ऐसा नहीं है, ये व्यवहार क्यों गिर गया इस तरह। आपने कभी विचार किया कि हाइब्रिड लड़ ये एक तरह कैसे हो गए? हाइब्रिड दूसरी तरह का था, लड़ दूसरी तरह, ये एक तरह कैसे हो गए? कभी कभी ज्यादा लोगों की संख्या में अच्छा आदमी भी बिगड़ जाता है और अच्छे लोगों के बीच में बुरा भी बन जाता है। 25 ठो संत रहें और 2-4 ठो गृहस्थ रहे तो उनका भी मन लगेगा हम भी संत हो जाए। हो जाएगा, है कि नहीं? हम लोग भी जब महामंडलेश्वरों के बीच में चले जाते हैं तो लगता है कि अरे बड़ा गड़बड़ की। तो किस प्रकार के आकारों का बाहुल्य था, ये मैं अपना विचार बता रहा हूं। हा का आ, या का आ, ऐसे आथे जो अनुनासिक थे ही नहीं, उनके कारण इसका पाठ भ्रष्ट हो गया। लोगों में ये हुआ कि अरे ये अकेले कैसे ऐसे हो सकता है, ये अकेले कैसे हो सकता है। बदल दिया लोगों और हाइब्रिड लड़ याद करा दिया। तो अब संकल्प की प्रतीक्षा करनी पड़ी, प्रतिज्ञा अनुनासिक क्या लगाते रह गए। तभी न कि आचार का व्यवहार, उरण रपरा में रास को पकड़े, रा के बाद आचार के व्यवहार से समझे कि अरे इसका ये ला था, तब उपदेश अनुनासिक लगाए। ये तमाम प्रक्रिया करनी पड़ी उसके पाठ भ्रष्ट हो जाने से, पाठ के भ्रष्ट हो जाने। नहीं तो माने धक्का ननाद ऐसे नहीं हुआ था। धक्का ननाद विचित्र विचित्र प्रकार का था। हाइब्रिड में ऐसा था, अलवर्ण ऐसा माने बाहुल्यात बदल गया पाठ। जैसे सौ था, सौ सुओजस, सौ वहां बदल गया, है कि नहीं? 100 हो गए। तो ऐसे पाठ बदल गया क्योंकि शेष इस तरह के नहीं थे, तो उनकी संगति में बिगड़ गए। ज्यादा लोगों की ऐसी संगति हो, ग्वासी में भी था, तो ऐसे जितने थे, इसलिए लोक व्यवहार में ये सब देखा गया। जिस प्रकार से का जैसा बाहुल्य रहता है, माने माहौल जैसा रहता है, व्यक्ति वैसे। शायद यहाँ सोने वालों की संख्या 50 ठो 9 बजे जगने वालों की हो जाए तो 4 बजे वाला भी 3 दिन बाद बदल जाए, चाहे जितना बड़ा बैरागी हो। अनुभव कर लीजिए, कितना बड़ा बैरागी क्यों ना हो, जब देखेगा कि हर कमरे में तो वो भी सोचेगा छोड़ हो जाने, मैं भी लेट जाता हूँ। और जब 4 सुवक्कड़ होंगे, 50 जगने वाले होंगे, तो उसको भी उठना पड़ेगा। 10 दिन उसको कष्ट होगा, धीरे धीरे देख देख के लाइन पकड़ लेगी। बात समझे कि नहीं? इसीलिए वो संगत का प्रभाव पड़ता है, इसलिए अच्छे लोगों के बीच में इसीलिए रहा जाता है। चलिए, यड़ति पंचमी मयति षष्ठी इति पक्षे ककार से अब तवलकारा में आ गया, कृष्णर्दी हो गया, तव धन ऋकारा गुण हो गया, तवलकारा। कौन पंचमी बताया? यणति पंचमी मयति षष्ठी। यण परस्य मय दुत्वम, यण से परे मय के स्थान में दुत्व। यण कौन हो गया? ला। मय कौन हो गया? का को भी दुत्व हो गया। 2 ककार लिखना है। यणिति पंचमी मयति षष्ठी ककार से दुत्वम, ककार है दुत्वम। लस्य तु अनति च, और लकार को अनच से, तो 4 हो गए। 1 लकार 2 लकार, 1 ककार 2 दुत्वम लस्य यो कस्य, है कि नहीं? और न उभयादि, न उभयोरपि, दोनों को भी नहीं हुआ। तो इसलिए तवलकारादिषु बुधैर बोध्यम रूप चतुष्टय, तो 4 प्रकार के रूप विद्वानों ने समझा। माने लकार को दुत्व और अभाव, ककार को दुत्व और अभाव, तो दोनों का दुत्व होना, दोनों के विकल्प पक्ष में सब मिलाकर के 4 रूप बन गए। वही लिख रहा, देखिए। तेन तवलकारा इत्यत्र रूप चतुष्टयम् आया जी। दुत्वम लस्येव कस्येव
नो भयोरवयोरपि दुत्वम लस्यैव कस्यैव नो भयो भयोरपि। भयोरपि जब दोनों या तो दोनों को दुत्व नहीं हुआ या दोनों को दुत्व हो गया। तवलकारादिषु बुधैर्बोध्यम तवलकारादिषु चतुष्टयम् बुधैः रूप चतुष्टयम् बोध्यम, है कि नहीं? हाँ, राजेश्वर जी श्लोक गा लेते हैं। वृद्धि रेची समझ में आया कि नहीं? नहीं, अच्छा है। श्लोक को उच्चारण और उसका राग यदि आ गया तो कथा में निकल गई। कथा में दो चीज थी, राग अच्छा हो और थोड़ा ज्ञान हो गया, फिर भक्त संख्या बढ़ जाएगी। चलिए फिर क्या वृद्धि है? रेची आदेति परे वृद्धि रेखा देशा स्यात्। बस अब वृद्धि संहिता बात सभी सावधान हो गए, पुस्तक खोल लिए। चलिए सूत्र आया वृद्धि रेची। अब हम लोग गुण के बाद किस पर विचार करेंगे? वृद्धि पर विचार। वृद्धि संधि या वृद्धि संहिता, अचों की संहिता में कार्य और स्थानीय दोनों में जुड़ जाता है कि नहीं? इसलिए इसको क्या कहेंगे? वृद्धि संधि या संहिता। उसका सूत्र कौन है? वृद्धि। ये सूत्र है। इस सूत्र में दो पद हैं, वृद्धि प्रथमांत है और एच सप्तम्यंत है, और आदगुण सूत्र से आद की अनुवृत्ति ले आई। एक पूर्व प्रयोग सूत्र का अधिकार आता ही है। तो सबको मिला के सूत्रार्थ बन गया अवर्णात् एच परे पूर्व प्रयोग स्थाने एका वृद्धि स्यात्। एका वृद्धि बने आई औ। वृद्धि बने शब्द नहीं, वृद्धि बने पदार्थ। आई औ, ये जो है एक वृद्धि होगी, या तो आ होगी या तो आई होगी या तो औ। समझ में आ गया? अब क्या लिख रहे हैं? आदेति परे वृद्धि रेखा देशा स्यात्। आया कि नहीं? गुणापवाद। गुणापवाद, गुण को बाध करके। गुण मने आद गुणा। आद गुणा सूत्र जो है अवर्णाद अचि कहता है, ये अवर्णाद एच कहता है। तो यह जो अवर्णाद एच है यह उससे न्यून देश में रहता है, और अवर्णाद अच जो है अधिक। गुण जो है कहाँ तक रहता है? अवर्ण से अच पर में। तो अवर्ण से अच बड़ा है और उसके मध्य में क्या आता है? अवर्ण से एच। अवर्ण से एच बने ए ओ आई औ, और अच में आ ई उ री ए ओ आई औ। तो जो न्यून देश वृत्ति होता है उसको क्या कहते हैं? व्याप्त। पढ़ते हो तर्क संग्रह? न्यून देश वृत्तित्वम है ना, कि पर सामान्यम अपर सामान्यम आया, सामान्यम द्विविधम परम अपरम चेत। परम की व्याख्या क्या किया? न्यून देश। परम माने अधिक देश वृत्तित्व, न्यूनम माने न्यून देश। तो न्यून देश में रहने वाले को व्याप्त कहते हैं, और अधिक देश में रहने वाले को व्यापक कहते हैं। जैसे द्रव्यत्व जो है 9 में रहता है, द्रव्यत्व कितने में रहेगा? 9 में। अब पृथ्वीत्व, तो पृथ्वीत्व जो है ये न्यून देश, केवल पृथ्वी में रहने वाला। द्रव्यत्व सकल में रहने वाला। उसी तरह अवर्णाव्यवहितोत्तरत्व विशिष्ट जो अष्टो है, क्या है? अवर्णाव्यवहित उत्तरत्व विशिष्ट अष्टो, ये कितने में रहेगा? माने पूरे में रहेगा। आ से लेके चा तक के जितने वर्ण हैं। तो ये अष्ट जो हुआ, कैसा अष्ट? अवर्णाव्यवहित उत्तरोत्तरत्व विशिष्ट अष्ट। ये हो गया अधिक देश वृत्ति, इसलिए ये व्यापक हो गया। और अवर्णाव्यवहित उत्तरत्व विशिष्ट एच तो न्यून देश हो गया, है कि नहीं? इसलिए एच तो जो है ये व्याप्त हो गया। किसकी अपेक्षा? अष्टापेक्षा। अष्ट की अपेक्षा एक जो है व्याप्त हो गया। तो एच तो जो है व्याप्त हुआ। तो व्याप्त धर्मावच्छिन्न जो एच हुआ, व्याप्त धर्म जो एच हुआ, तद्धर्मावच्छिन्न जो वृद्धिरेचि है, ये क्या हुआ? व्याप्त धर्मावच्छिन्न उद्देश्यताक शास्त्र हो गया। कौन शास्त्र हुआ? व्याप्त धर्मावच्छिन्न उद्देश्यताक शास्त्र को अपवाद शास्त्र कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवाद, है कि नहीं? व्याप्त धर्मावच्छिन्न उद्देश्यताक को अपवाद कहते हैं। और व्यापक धर्मावच्छिन्न उद्देश्यताक ये उत्सर्ग। दो प्रकार के शास्त्र होते हैं, है कि नहीं? व्याकरण शास्त्र की रचना में भाष्यकार ने प्रतिज्ञा किया है कि उत्सर्गापवाद न्याय व्याकरण की रचना की जाएगी। ये पशुसान्निक भाष्य में
भगवान पतंजलि ने ये पहले ही प्रतिज्ञा किया कि व्याकरण की रचना का उपाय क्या होगा। तो उन्होंने कहा उत्सर्गा अपवादन न्याय, माने उत्सर्ग अपवाद विधि से हम बनाएंगे या पांडे जी बनाएंगे। तो उत्सर्ग शास्त्र हो गया आद्गुण। उत्सर्ग का पर्याय सामान्य होता है और सामान्य व्यापक को कहते हैं, है कि नहीं? चाहे उसको उत्सर्ग कहो, सामान्य कहो, व्यापक कहो, है कि नहीं? कहते पर सामान्यम, चाहे सामान्य कहो, अपर सामान्यम माने व्याप्त उससे छोटा, है कि नहीं? तो सामान्य का अर्थ ही क्या है? पर। अपर माने व्यापक, अधिक देश में रहने वाला, बात समझे कि नहीं? तो आद्गुण ये व्यापक शास्त्र है और वृद्धिरेच जो है व्यापक शास्त्र है। व्यापक उत्सर्ग होता है और व्याप्य अपवाद होता है कि नहीं? उसी को विशेष कहते हैं, उसी का नाम विशेष। इधर यदि सामान्य होगा तो उधर विशेष, क्योंकि नहीं निर्विशेषम सामान्य, विशेष रहित कोई सामान्य होता नहीं। यदि आद्गुण सामान्य है तो निश्चित कोई न कोई विशेष है, क्योंकि विशेष रहित सामान्य को सामान्य नहीं कहा जाता। तो विशेष कौन हो गया? आया कि नहीं? तो बन गया सामान्य और विशेष। और जब इसको सामान्य की जगह इस शब्द का प्रयोग करेंगे उत्सर्ग, तो उत्सर्ग अपवाद सापेक्ष है, उसका संबंधी शब्द अपवाद है। जैसे सामान्य का संबंधी शब्द विशेष है, तो उत्सर्ग का संबंधी शब्द अपवाद है। यदि आद्गुण उत्सर्ग है तो वृद्धिरेच अपवाद है, यदि आद्गुण सामान्य है तो वृद्धिरेच विशेष है। समझ में बात आ गई? और अपवाद ये शास्त्र हुआ, उसके अंदर अपवादत्व है। किसके अंदर? क्योंकि मैंने पहले बताया जिसमें घटत्व है वो घट है, जिसमें पटत्व है वो पट है। क्योंकि व्यवहार के प्रयोजकी भूत धर्म यही है। क्या है व्यवहार के? क्यों? इन्हीं धर्मों के कारण हम वस्तुओं में आपस में भेद करते हैं, और व्यवहार के कारणीभूत धर्म है कि नहीं? तो इसमें क्या कौन धर्म है? वृद्धिरेच में कौन धर्म है? अपवादत्व धर्म, इसलिए इसका नाम क्या होगा? अपवाद। और आद्गुण में कौन धर्म है? उत्सर्गत्व, इसलिए इसका नाम उत्सर्ग होगा। तो अपवाद क्या है कि नहीं? अपवाद क्या है जिसके कारण इसमें अपवादत्व रहे, बात में कि नहीं? तो यो एर ना प्राप्ते यो विधि आरभ्यते, इसी को अपवाद कहते हैं, है कि नहीं? इसको क्या कहते हैं? अपवाद। एतावत् पर्यंतम अपवाद पदार्थ। एन ना प्राप्ते यो विधि आरभ्यते, आगे जाने ही नहीं, आगे दूसरा स्वरूप। हम केवल विचार कितना है? अपवाद क्या है? अपवाद यहीं तक है। एन ना प्राप्ते यो विधि आरभ्यते, इसको क्या कहेंगे? अपवाद। जब आपसे कोई पूछेगा अपवाद किसको कहते हैं, तो आप कहोगे एन ना प्राप्ते यो विधि आरभ्यते सह अपवादः, है कि नहीं? वो अपवाद है। एन ना प्राप्ते मने यत् कर्तृक अवश्य प्राप्तौ सत्याम, यत् कर्तृक अवश्य प्राप्तौ सत्याम, जिसकी सर्वत्र प्राप्ति हो, जिसकी सर्वत्र प्राप्ति हो, अवश्य प्राप्ति हो। आद्गुणा की अवर्ण से लेकर के जितने अच रहेंगे उसमें एच भी हैं, एच भिन्न भी हैं। तो एच और एच भिन्न दोनों में सर्वत्र आद्गुणा की प्राप्ति है कि नहीं? सर्वत्र अवश्य प्राप्ति है, निश्चित प्राप्ति है, कहीं कोई जगह छोड़ा नहीं है कि नहीं? इसलिए अवश्य लगा दिया, निश्चित रूप से दृढ़ता पूर्वक कह सकते हैं कि इसकी सर्वत्र प्राप्ति है। ऐसा कोई भी अच एच में नहीं छोड़ा कि इसकी प्राप्ति न हो तो लग जाए, बात में कि नहीं? तो इसलिए इसकी अवश्य प्राप्ति रहने पर क्या बनाया गया? कहा विधि आरभ्यते, वृद्धिरेच विधि आरभ्यते, तस्मात् सह विधि माने वृद्धिरेच विधि अपवादः, ये अपवाद है कि नहीं? ये अब इसके अंदर अपवादत्व बैठा है, वो क्या है? जैसे हम कहें अयम मनुष्य, तो कहे कैसे जान गए अयम मनुष्य? हम कहेंगे नायम मनुष्य, विपरीत कहेंगे तो हम कहेंगे अयम मनुष्य मनुष्यत्वात्, है कि नहीं? वृद्धिरेच, वृद्धिरेच इति शास्त्रम अपवाद शास्त्रम, कथम? अपवादत्वात्। ये लोक में देखते हो ना कि अयम मनुष्य मनुष्यत्वात्, अयम घटः कथम? घटत्वात्।
ये प्रायः ऐसा बोला जाता है। तो अयम विधि ही अपवादः कथम, तो अपवादत्व हेतु से इसमें अपवाद विधित्व की सिद्धि करना। तो अपवादत्व हेतु का निर्वचन करिए, कहीं हमें बताइए क्या है, वास्तविक नहीं माने अपवादत्व को हमें बता दीजिए। तो अपवादत्व क्या है? अपवादत्व है अचारितार्थ। अपवादत्व क्या है? माने चरितार्थ भिन्नत्व। अपवादत्व क्या है? चरितार्थ भिन्नत्वम। जो विधि चरितार्थ न हो, है कि नहीं? वृद्धिरेच कहीं भी चरितार्थ नहीं है, उसी का नाम है निरवकाशत्व। उसी का नाम क्या है? माने अवकाश रहितत्व, उसी को अचरितार्थत्व, ये सब उसके पर्यायभूत शब्द हैं। तो वृद्धिरेच के अंदर क्या बैठा है? निरवकाश। क्या बैठा? निरवकाश माने अवकाश रहित है। समझे कि नहीं? कहा नहीं कृष्णैकत्व में अवकाश है, नहीं, वहां आद्गुणा प्राप्त है, कहां अवकाश है? अर्थात सर्वत्र आद्गुणा जो है प्राप्त है, सावकाश है, वास्तविक नहीं। तो ये जो है इसके अंदर निरावकाशत्व है, और उसके अंदर क्या है? सावकाशत्व। सावकाशत्व जो है क्या है? उत्सर्ग का प्रयोजकी भूत धर्म है। आप कहेंगे इदम शास्त्रम उत्सर्ग शास्त्रम उत्सर्गत्वात्, सिद्ध करोगे ना, आद गुण है उत्सर्ग शास्त्रम कथम उत्सर्गत्वात्। पूछोगे उत्सर्गत्व क्या है? तो उत्सर्गत्व माने सावकाश, सर्वत्र प्राप्ति ही, वास्तविक नहीं। तो इसके अंदर जो है सावकाशत्व जो है वो बैठा है, इसलिए उत्सर्ग है। और इसके अंदर निरवकाशत्व बैठा है, इसलिए निरवकाशत्व माने अपवादत्व, यही अपवादत्व है, ये बैठा है, इसलिए इसका नाम अपवाद है। समझ में बात आ गई? तो इस प्रकार का अचारितार्थ निरवकाशत्व, इसी को हम अपवादत्व कहते हैं। यह अपवादत्व हेतु ने निश्चित कर दिया कि यह वृद्धिरेच सूत्र अपवाद है, इसलिए लिखा गुणापवाद। इसलिए लिखा गुणापवाद। अपवाद का दूसरा नाम बाधक भी है। अपवाद का दूसरा नाम बाधक भी है। क्यों? एन ना प्राप्ति यो विधि आरभते सह तस्य बाधक, सह तस्य बाधक। बात में कि नहीं? ये अपवाद है, और अपवाद क्या होता है? उसका काम क्या है? अपवाद का बाधक। तो अपवाद के अंदर बाधकत्व है। क्या है? बाधकत्व। समझ में बात आई कि नहीं? इसलिए बन गया गुणापवाद। अर्थात गुणापवाद का मतलब यहां लिखना चाहिए गुण बाधक, क्योंकि यहां अपवाद शब्द क्या है? बाधक परक। अपवाद बने क्योंकि आगे सह तस्य बाधक। हम एन ना प्राप्ति यो विधि आरभते, इसका विचार यहां नहीं कर रहे हैं। ये अपवाद है, ये विचार नहीं कर रहे हैं। क्या विचार कर रहे हैं? बाधक है, ये विचार कर। अपवादत तो उसका जन्म सिद्ध है, वो है ही, क्योंकि उसके अंदर वो धर्म बैठा ही है। इसके आगे चीज सिद्ध करने जा रहे हैं, आगे की चीज विचार कर रहे हैं। यदि ये अपवाद है तो रहे किं करिष्यति, तो कहा यदि ये अपवाद है तो करिष्यति किम, है कि नहीं? आद्गुणम बध्नाति, है कि नहीं? ये आद्गुण को रोकेगा। तो इसलिए अपवाद शब्दात्र बाधक परः। तो गुणापवाद मने गुण बाधक विधि ही, ये विधि गुण की बाधक है। बात समझ में आ गई? तो इसलिए बन गया, अर्थ बन गया। आगे कृष्णैकत्वम गंगोघ देवेश्वर्यम, 3 प्रकार के उदाहरण दे दिया। कृष्णोत्कंठम, 4 उदाहरण दिया। कौन कौन? कृष्णैकत्वम गंगोघ देवेश्वर्यम कृष्णोत्कंठम। कृष्ण, ये 4 उदाहरण दिया। दो वृद्धि के 4 उदाहरण। वृद्धि थी आई और औ, है कि नहीं? ये 2 के उदाहरण थे। एक आई वृद्धि का उदाहरण था, एक औ वृद्धि का उदाहरण। तो आई वृद्धि में भी 2 दे दिया, और औ वृद्धि के लिए भी 2 दे दी। पहला दे दिया आई वृद्धि का क्या? कृष्णैकत्वम दिया। कृष्णैकत्वम में प्रथम दृष्टिया विचार करें तो इसके अंदर 2 पद हैं, समस्त नहीं है। कृष्ण एक पद है संबोधन का, हे कृष्ण एकत्वम, अद्वितीयोसी। एकत्वम माने अद्वितीयोसी, कृष्ण तुम अद्वितीय हो।
एकत्व हो मने अद्वितीय। इस बात को बताने के लिए तो कहोगे षष्ठी तत्पुरुष क्यों नहीं हुआ? कृष्ण से एकत्वम कृष्ण एकत्वम। तो एकत्व जो है गुण है। एकत्व क्या है? गुण है। तो पूर्ण गुण सुहितार्थ सदव्य तत्व समानाधिकरणेन, ना ये षष्ठी तत्पुरुष का निषेध करता है। जहां गुणवाचक कोई रहेगा सुबंत, गुण प्रकृतिक सुबंत रहेगा, तो उस सुबंत का षष्ठ्यंत का उस सुबंत के साथ समास नहीं होता है। जैसे कृष्णस्य कार्ष्ण्यम, काकस्य कार्ष्ण्यम, है कि नहीं? तो काकस्य कार्ष्ण्यम में कार्ष्ण्य क्या है? कृष्णता। कृष्णता माने कृष्णत्व। तो कृष्णत्व ये गुण है। उसी तरह यहाँ एकत्व क्या है? एकत्व संख्या क्या है? गुण है। इस तरह से भी गुण है। किस तरह से? रूप रस गंध स्पर्श संख्या गुण है कि नहीं? माने चतुर्विंशत गुण में एकत्व क्या है? गुण है। ये गुण है। और दूसरा गुण माने धर्म। गुण कहते हैं किसी धर्म विशेष को। तो एकत्व एक व्यक्ति में रहने वाला धर्म विशेष है। एक व्यक्ति कौन है? कृष्ण। उसमें रहने वाला एकत्व उसका धर्म है, जो गुणीभूत है। गुणीभूत माने विशेषणतया उसमें प्रविष्ट है। तो विशेषणीभूत धर्म, धर्म बोधक जो सुबंत शब्द होंगे, तत्प्रकृतिक सुबंत के साथ षष्ठ्यंत का समास नहीं होता है। जब समास नहीं होगा तो कृष्ण से एकत्वम, यहां षष्ठी तत्पुरुष नहीं होगा। तो फिर कृष्ण धन एकत्वम ये विच्छेद हो नहीं सकता, क्योंकि विभक्ति रहेगी। कृष्ण इस तरह का आएगा तो संबोधन में जाना पड़ेगा। जहां विभक्ति आगे सुर्त ना हो तो संबोधन में चले गए तो बन गया हे कृष्ण एकत्वम, है कि नहीं? तव एकत्वम अस्ति, तुम्हारा एकत्व है, अर्थात तुम जो है एक मेवाद्वितीयोसी, है कि नहीं? तुम एक हो, अद्वितीय हो, है कि नहीं? और ये इस अर्थ में एकत्व शब्द का प्रयोग कर दिया। अतः एक वो कृष्ण और एकत्व दोनों में आद्गुण प्राप्त था, वृद्धि हो गई, कृष्ण एकत्व। ये भी द्वितीय दृष्टि से विचार कर सकते हैं कि पाणिनि ने एक सूत्र बनाया संज्ञा प्रमाणत्वात्। क्या बनाया? संज्ञा प्रमाणत्वात्। सूत्र का अंश है, कहीं किसी सूत्र में ये अंश आया, सदस्यम संज्ञा प्रमाणत्वात्, ये सूत्र का अंश है। संज्ञा प्रमाणत्वात् में पाणिनि ने समास कर दिया। प्रमाणत्व तो प्रमाण का गुण था, तो गुण प्रकृतिक सुबंत था प्रमाणत्व, तो संज्ञाया प्रमाणत्वम संज्ञा प्रमाणत्वम समास कर दिया। अब आपने कहा पूर्ण गुण सुहितार्थ में समास होता नहीं, फिर सूत्र में पाणिनि ने क्यों समास किया? तत्समास करणात् तस्य निषेधस्य अनित्यत्व। पूर्ण गुण सुहितार्थ ये निषेध क्या है? अनित्य। अनित्यत्वान निषेध नहीं लगेगा, तो हम कृष्ण से एकत्वम कृष्ण एकत्वम ये भी कर सकते हैं। बात में कि नहीं? जब हम आगे दृष्टि द्वितीय दृष्टि से विचार करेंगे, गहन दृष्टि से विचार करेंगे कि संज्ञा प्रमाण, और भी बहुत सारे ऐसे उदाहरण आए हैं जिन उदाहरणों में जो है निषेध नहीं लगा है, आया कि नहीं? तो निषेध जो पूर्ण गुण सुहितार्थ सूत्र है, यदि ये षष्ठी समास निषेध अनित्य है तो अनित्यत्वात् यहां नहीं लगा, इसलिए समास हो गया। तो इस पक्ष में कृष्ण से एकत्वम, यदि वो नित्य है तो ये संबोधन है और कृष्ण की एकत्व के प्रतिपादन करने के लिए संबोधित किया गया है, उस पक्ष में भी रूप बन जाएगा, समास करें या न करें। बात में कि नहीं? तो बन गया कृष्ण से एकत्वम कृष्णैकत्वम। फिर आगे गंगोघा, गंगाया ओघा। ओघा माने प्रवाह, ओघ कहते हैं प्रवाह को, गंगा का प्रवाह। तो यहाँ षष्ठी तत्पुरुष समास और वृद्धि हो गई तो क्या बन गया? गंगोघा। देवेश्वर्यम, देव और ऐश्वर्यम, यहां भी समास का अभाव है, क्योंकि ऐश्वर्य क्या है? गुण है। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके अंदर ऐश्वर्य रहता है। वास्तव में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके अंदर ऐश्वर्य रहता है। ऐश्वर्य सबके पास रहता है, कम ज्यादा का अंतर है। और वो ऐश्वर्य किस प्रकार की आधार भूमि में है, यह विचार नहीं रहता है। ऐश्वर्य तो कुख्यात का भी होता है कि नहीं? उसकी आधार भूमि क्या है, यह विचार नहीं रहता है। यदि ऐश्वर्य की आधार भूमि उत्तम है तो वो अच्छा कहा जाएगा, और जो ऐश्वर्य की आधार भूमि नीच है, नीच राशि में ऐश्वर्य है, तो वो जो है विनाश का कारण है कि नहीं? तो ऐश्वर्य सभी का है, समस्त प्राणी मात्र में ऐश्वर्य है।
तो इसलिए देव क्या है? संबोधन है। हे देव तव ऐश्वर्यम संप्रति दृश्यते। हे देवता, तुम्हारे ऐश्वर्य को हम लोग देख रहे हैं, है कि नहीं? ऐश्वर्य में प्रभाव को देख रहे हैं, प्रकाश को देख रहे हैं। और जब कहोगे नहीं ये पूर्ण गुण स्वीतार्थ अनित्य है, तो देवस्य ऐश्वर्यम देव। तो जिस तरह से कृष्ण एकत्वम, उसी तरह से देव ये संबोधनांत पद है, और ऐश्वर्य ईश्वरस्य भावः गुण वचन ब्राह्मणादिभ्यः, है कि नहीं? स्यई से स्यई प्रत्यय होके बन गया ऐश्वर्य, तो देवस्य ऐश्वर्यम देवैश्वर्यम। समझ में आया कि नहीं? कृष्णोत्कंठ्यम। अब कृष्ण से औत्कंठ्यम, यहां भी अलग अलग पद हैं, क्योंकि उत्कंठा, उत्कंठित व्यक्ति में रहने वाली उत्कंठा, उत्कंठा एक ऐसा धर्म है जो व्यक्ति अत्यंत उत्साही है, उसमें है, तो उसका गुण है। उत्साही व्यक्ति का गुण क्या है? उत्कंठा, है कि नहीं? उसी को औत्कंठ कहते हैं। उत्कंठा माने, उत्कंठा शब्द उत्कंठाश्रय परक है, गुणवाची, और उसके अंदर रहने वाला धर्म औत्कंठ, है कि नहीं? तो उत्कंठा का मतलब हो गया एक इस प्रकार की भावना से विशिष्ट व्यक्ति, और उसके अंदर रहने वाला जो धर्म हुआ उसको क्या कहेंगे? औत्कंठ। उत्कंठाया भावः औत्कंठ। तो ये भी भाव पदार्थ है, गुण पदार्थ है। उत्कंठा एवं औत्कंठम। हाँ, स्वार्थ में भी कर सकते हो। जब उत्कंठा भी एक धर्म विशेष है, क्योंकि उत्कंठा विशिष्ट व्यक्ति रहेगा, तो उत्कंठा एवं औत्कंठ। और जब उत्कंठा शब्द से ही हम व्यक्ति ही ले लें, तो उसके अंदर रहेगा उत्कंठाया भावः औत्कंठ। आया कि नहीं? तो औत्कंठ भी गुण है, तो पूर्ण गुण स्वीतार्थ से निषेध प्राप्त है। ऐसी स्थिति में हे कृष्ण औत्कंठ्यम, है कि नहीं? माने त्वत्संबंधी उत्कंठा मयि वर्तते, त्वत्संबंधी उत्कंठा मयि वर्तते। तुम्हारी उत्कंठा मेरे पास है, बात में कि नहीं? औत्कंठ तुम्हारे पास, और तुम्हारी वाला जो उत्कंठ है इदानीं मयि कथम माम कीनत्वात्, है कि नहीं? ताव कीनत्वात्, तव अयम, तव अयम, ताव कीन, और मम अयम मम, तो ताव कीनत्व है, बात में कि नहीं? इसलिए बन जाएगा देवैश्वर्यम औत्कंठ्यम, कृष्णोत्कंठम। आया कि नहीं? तो चारों में वृद्धि हो गई, कोई संदेह नहीं है। चलिए, इत्ते दत्तुत्सु। अब दूसरा वृद्धि का सूत्र आ गया, इत्ते दत्तुत्सु। यह एक ही पद है सूत्र में, आद गुणा से आद चलेगा ही, वृद्धि रेच का एच भी आएगा, वृद्धि भी आएगा, एक पूर्व प्रयोग भी आएगा, सारा का सारा आएगा, बात में कि नहीं? और इसमें एक पद है तो एतिश्च, एधतिश्च और ऊठच, इति एतेधत्यूठः तेषु एतेधत्यूषु, ये सप्तमी में बन गया। एतिश्च में एति शब्द से विभक्ति आ गई सु, जिससे बन गया एतिश्च। एतिस में जो ती है वो एकस्तिपौ धातु निर्देश है। किसमें है? धातु के स्वरूप को निर्दिष्ट करने के लिए, स्वरूप माने आनपूर्वी, धातु के स्वरूप को निर्दिष्ट करने के लिए इक और स्तिप नाम के प्रत्यय आते हैं, बात में है कि नहीं? जब इक और स्तिप नाम के प्रत्यय आते हैं, ये दोनों कृदंत हैं, कृत प्रत्यय हैं, तो एति क्या बन गया? कृदंत बन गया। इसी तरह से एधति भी, एध इत्याकारक आनपूर्वी शब्द को बताने के लिए कौन प्रत्यय आ गया? स्तिप प्रत्यय आ गया, तो एधति बन गया, और उससे विभक्ति आ गई तो एधति। अब प्रश्न ये खड़ा हो रहा है कि एति में जो स्तिप प्रत्यय आया और एधति में भी स्तिप प्रत्यय आया, वो स्त्रीप प्रत्यय को मान करके कर्तरी सबसे सप भी हुआ है। यदि सप नहीं होगा तो एति बनेगा ही कैसे? एधति, ये एधति बनेगा ही कैसे? बात में कि नहीं? क्योंकि एध धांत है, आकार उसमें उच्चारणार्थक या आकार संज्ञक अनुदात्त, तो ये धांत हो गई, तो स्तिप को स्तिप में सा लगा है, तिंगसित सार्वधातुकम, ये स्थित प्रत्यय इसीलिए किया गया, ये सार्वधातुक हो जाए, और सार्वधातुक में कर्तरी सबसे सप हो जाए, जिससे बन जाए एधति, ये बन जाए। और
एति ये बना दिया, वहां सब प्रत्यय नहीं किया, सब प्रत्यय लुक होगा आदि या लुक कर दिया, हाँ धातु अदादि की है तो सब प्रत्यय का आदि प्रवृत्ति से लुक हो गया। लेकिन सब कैसे आता है? सूत्र क्या है सब करने वाला? वो कहता है कर्तृर्थक होना चाहिए। तो तिप तो कर्ता में आया था, लह कर्मणि च भावे चा कर्म केभ्यः, लकारा सकर्म केभ्यः कर्मणि कर्तरि, तो कर्ता में तो आया था। लेकिन ये इकस्तिपौ धातु कोई लट लकार में तो आया नहीं, कोई लकार में तो आया नहीं। ये किस में आया है? ये धातु के आनपूर्वी निर्देश में आया है, माने धातु के आनपूर्वी को बताने के लिए। इसका अर्थ क्या है? धातु का आनपूर्वी, अरे जो जिस अर्थ में आएगा उसका वही अर्थ होगा। तो स्थिति प्रत्यय किसले में आया? धातु निर्देशे इत्यर्थे आगच्छति, सप्तम्यंत तो उसमें है। इकस्तिपौ एतौ प्रत्ययौ भवतः कस्मिन् अर्थे? धातु निर्देशे, माने धातु के स्वरूप के निर्देश में। तो धातु के स्वरूप का निर्देश करना ही इसका अर्थ है। तो कर्तृत्व इसका अर्थ ही नहीं है, तो सब प्राप्त ही नहीं। ऐसी स्थिति में एतिश्च एधितिश्च, ये एधतिश्च ये बनेगा कैसे? बात समझिए कि नहीं? तो यही निर्देश जो है, सुनोति सुवति, बहुत सारे ऐसे निर्देश मिलते हैं, केवल एक जगह नहीं है। उपसर्गात सुनोति में भी सुनोतिश्च, वहां भी सुधातु से स्थित प्रत्यय है। बात में कि नहीं? लेकिन सारी विकरण हुई, सब भी प्राप्त रहा, उसको बाध करके न आया वो स्नु आया। तो ये सारे पाणिनि के निर्देश बता रहे हैं कि कर्तरी सबका, चाहे वो कर्तरी हो या भाव कर्म में ऐसे निर्देश आ जाएं, तो वहां का भाव कर्मणो सूत्र हो, उसका भाव कर्म और कर्ता ये सब उपलक्षण है। माने कर्तृत्व और तदितर अर्थ के, ऐसा नहीं कि केवल कर्ता अर्थ लिया जाएगा, तद भिन्न भी कोई अर्थ रहेगा, उसके भी उपलक्षण है। उपलक्षण में प्रमाण क्या है? ये सारे पाणिनि के और वार्तिकों में निर्देश। स्वबोधकत्वे सति श्वेतरबोधक, यह कर्ता कर्तृत्व का भी बोध कराएगा और तद भिन्न जो तत्स्वरूप आदि हैं उनका भी बोध कराएगा। अर्थात ऐसे भी सार्वधातुक प्रत्यय हो जो कर्तृत्व का बोध न कराएं, कर्तृत्व भिन्न का बोध कराएं, उनमें भी ये सब प्रत्यय करता है इसी के निर्देश से, अन्यथा ये सारे निर्देश असंगत हो जाए। बात में कि नहीं? तो निर्देशात माने ऐसा नहीं कि वो हम प्रयोग कर देंगे, उसमें शिष्ट प्रयोग भी ही प्रमाण है। इसलिए कर्तृपदम उपलक्षकम स्वार्थस्य तद भिन्नार्थस्य। इसी तरह भाव कर्मणों में भी भाव पदम कर्म पदम कर्तृत्वार्थस्य उपलक्षण, कहीं कहीं कर्ता में भी प्रयोग आ जाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे प्रयोग सूत्रों में आए हुए हैं जिनसे, जिनके कारण, जिनके निर्देश के कारण वार्तिकों में आए हुए हैं, जिनके निर्देश के कारण। तो वार्तिक प्रामाण्यात, सूत्र प्रामाण्यात, भाष्य व्याख्यानाच तत्त पदम सर्वथा उपलक्षणतया बोध्यम। बात में कि नहीं? ये उपलक्षण है, अर्थात स्वार्थ विशिष्ट परार्थ के बोधक हैं। इनमें अन्य अर्थ की लक्षणा है, जैसे गंगादि पद तटादि का भी बोध कराते हैं, प्रवाहादि का भी बोध कराते हैं। उसी प्रकार से ये भी शब्द जो है कर्तृत्व का भी बोध कराएगा, तद इतर भी अर्थों का बोध कराएगा। तो स्वार्थ विशिष्ट परार्थ का भी बोध कराएगा। परार्थम सति प्रामाण्य, कर्तृत्व इतर जो अर्थ लिए जाएंगे वो सब प्रामाण्य रहने पर। बात में कि नहीं? हम अपने बिन से कोई इतर अर्थ जो है नहीं लेते। तो बन गया एतिश्च एदितिश्च ऊढश्च। अब इसमें पूर्व सूत्र से एच ही आता है। पूर्व सूत्र माने वृद्धि से एच ही आता है। एच को विशेषण बनाना है, क्योंकि जब तक यह एच विशेषण नहीं होगा तब तक इसका अर्थ एजादी नहीं होगा। एजादी में आदि जोड़ने वाला, तदादि जोड़ने वाला, यस्मिन विदित तदादा, किसी सप्तम्यंत में इस अलबोधक सप्तम्यंत को विशेषण होना चाहिए। किसी सप्तम्यंत में अलबोधक सप्तम्यंत को विशेषण होना चाहिए। जैसे प्रत्यय सप्तम्यंत में अलबोधक सप्तम्यंत ई विशेषण है, जिसका अर्थ है यकारादौ। इसी तरह यहां भी यदि एजादी लिखा है तो निश्चित किसी समान विभक्त्यंत में ये विशेषण है, किसी समान विभक्त्यंत में विशेषण। तो किसमें विशेषण बनाया जाए? एच सप्तम्यंत था तो सूत्र है एते धत्यूट से, ये भी सप्तम्यंत है, क्योंकि समान वचन से मतलब नहीं है, विभक्ति से मतलब है। समान विभिन्न वचनक भी हो सकते हैं, लेकिन विभक्ति विभिन्न नहीं होना चाहिए।
बात में कि नहीं? तो इसलिए एच में भी सप्तमी और उधर भी सप्तमी है कि नहीं? तो जब दोनों में विशेषण हो तब तो एजादिसु अर्थ होगा। क्या अर्थ होगा? विभक्ति में भी परिणाम होगा। तो किसमें विशेषण बनाया जाए? एति में बनाया जाए कि एधति में बनाया जाए कि ऊठ में बनाया जाए? तो सिद्धांत कौमुदीकार ने लिखा कि ऊठ में असंभव है। एजादी ऊठ कहीं मिलेगा नहीं। एजादी ऊठ कहीं मिलेगा, क्योंकि ऊठ भी कह रहे हो, एजादी भी कह रहे हो। अरे ऊठ में तो ऊ है और एजादी मने आदि में एच रहना चाहिए, ओ आई हो। तो ऊठ रहने पर वो वृद्धि करता है। यद्यपि व्याख्याकारों ने एजादी ऊठ ढूंढ लिया है, एजादी ऊठ ढूंढ लिया, एक प्रयोग बना दिया, जनान अवति, जनान अवति बनाया। तो जनान अवत में किप प्रत्यय करके और पूरे उपधा विशिष्ट अव को ऊठ कर दिया और आंग उपसर्ग लगा दिया। जनान आसमंतात अवति और आ और ऊठ कर दिया और आ ऊठ को गुण कर दिया। तो क्या बना गया? ओ बन गया। अब ओ बनने के बाद पराज्वत भाव से ओ में क्या ले? ऊठ। तो ये ऊठ भी है और एजादी भी है। बनाने वाले बनाए तो बात में कि नहीं? और कहा आप कैसे कह सकते हो कि ऊठ असंभव है? हम दे रहे, यदि आ उपसर्ग न लगाओ, जन और आव को ऊठ हो गया तो जन ऊ वृद्धि हो जाएगी, जनऊ। तो जो चीज आ लगाने से बनना है वही चीज बिना आ के बनना है। अरे यदि आंग उपसर्ग हम आंग इसलिए लगाए कि वो एजादी बन जाए, इसलिए लगाए। हम क्या लगाए? जो व्याख्याकार लगाते हैं उसको एजादी बनाने। लेकिन आप एजादी बना के करना क्या चाहते हो? उसको यदि उनसे पूछा जाए कि आप एजादी बना के क्या काम करना चाहते हो? वृद्धि, तो वृद्धि तो वृद्धिरेच भी कर सकता है। वृद्धि कौन कर सकता है? वृद्धिरेच करता है। दूसरी बात, यदि कहो कि वृद्धिरेच से वृद्धि नहीं होगा, उसका बाधक ओमांगोष्ठ बैठा है। इसलिए विद्यालय उदाहरण जैसे आकाश सवर्ण दीर्घा का नहीं है। विद्यालय ये उदाहरण आकाश सवर्ण दीर्घा का किसका है? ओमांगोष्ठ, वो दीर्घ का बाधक है। उसी तरह जन और ओ, यदि आप वृद्धिरेच लगाने चलो तो हम लगा देंगे ओमांगोष्ठ। तो कहा ये ओम और आंग, ये तो कहा पूर्वांतोद भाव से आंग तो ले आएंगे। पूर्वांतोद भाव से क्या लाओगे? किसमें? ओ में। तो आंग तो आ गया, तो ये हो गया आंग। तो अवर्ण से ओम आंग पर में हो तो पररूप होगा। तो वृद्धिरेच का वृद्धि बाधक है, वास्तविक तो पररूप होने लगेगा। तो आप ये नहीं कह सकते कि नहीं हम वृद्धिरेच से इसको सिद्ध कर लेंगे। तो यदि वृद्धिरेच से नहीं सिद्ध करोगे तो एजादी उठ के कि क्या इसमें वृद्धि करना चाहते हो? तो एते धत्युट्स को भी रोकना पड़ेगा ओमांगोष्ठ को, क्योंकि ओमांगोष्ठ तो प्राप्त हो गया। तो अब पूर्वांतोद भाव से क्या ले गए? आंग। तो पराद्वत भाव से ऊठ। तो अब तो उभयतः श्रेणी नामता आदि एक ही कर सकते, दोनों ले आए आप, है बात में कि नहीं? उभयतः आश्रयणी, दोनों आश्रयण किए जाए, पूर्वांतोद और पराद्वत, तो अंतादिवच लगता ही नहीं। बात में कि नहीं? तो आप ओमांगोष्ठ को भी लगाओ, इसको भी लगाओ, होगा नहीं। तो यह रूप सिद्ध नहीं हो। बात में कि नहीं? और इस रूप को सिद्ध करें यदि ओमांगोष्ठ को भी कथनचित बाधें ऊठ अस्तल में, तद विशेष सामर्थ्यात उसको रोकें। तो किस लिए रोक रहे हो? जनेऊ बनाने के लिए। वो तो बिना आके भी बन रहा है। इसलिए रूप सर्वथा असिद्ध नहीं हो रहा है। ये सारी दृष्टिकोणों को रखते हुए ही एजादी को ऊठ में नहीं ले गए, अर्थात एच ऊठ में विशेषण नहीं है। बात समझे कि नहीं? इसलिए जनान अवतिथि जनऊ इसी से बन जाए, ज्वर त्वर सूत्र के द्वारा उपधा विशिष्टस्य ऊठ स्यात्। गुरुजी पढ़ा रहे थे, परेशान हो गए, कहीं ये शब्दरत्न में कहीं आया इस तरह का आसमंतात का प्रयोग कहीं दिया, तो कहे कि वो वकार को उठ कर रहे थे, हो जाता है। कहे कैसे लिख दिया, परेशान, बाद में बहुत परेशान थे। तो ये हुआ कि छोड़ दिए उस दिन। जब सिद्धांत कौमुदी देखे
अरे हमसे कहे रमाकांत जी ये तो उपधा विशिष्ट को कर रहा है। तो हमें वो संस्कार हो गया कि जब गुरुजी इतनी देर तक लगे रहे तो हमने उसको दृढ़ कर लिया कि इसको उपधा विशिष्ट को कर। और मध्यमा वाले गुरुजी तो और विलक्षण, उनके तो कुल देवता ही थे। आप लोग इसको समझ लीजिए। यदि ऊठ में करते हैं तो वृद्धि ओमांगोष्ठ बाधक होगा, या यह बाधक हो। यदि इसको बाधन करें तो पररूप गुणापवादा में पररूप का जो बाधक है वो ओमांगोष्ठ का नहीं है, ओमांगोष्ठ का नहीं है। पररूप से केवल एंग पररूपम लिया है आगे इसमें। और अंतरानप विधीन बहिर्कनै पुरस्ताद अपवादाः पूर्वम पठिताः जे अपवादाः ते अनंतरान विधीन बाधन्ते नोत्तरान्। तो एंग पररूपम इत्यस्यैव बाधिका वृद्धि न तो ओमांगोष्ठ। अब तो ओमांगोष्ठ का बाध कराएंगे तो उधर अवैहि इति जो प्रयोग है सब अवैहि, ये सब क्या हो जाएंगे? असंगत हो जाएंगे। शिवेहि अवैहि, ये सारे प्रयोग असंगत हो जाएंगे। इसलिए ऐसे प्रयोग जो बिना उपसर्ग के जनऊ बन सकता है उसका वही अर्थ है। तो जनान आसमंतात अवति ऐसे एजादी ऊठ को लेकर के सिद्धांत को भंग नहीं किया जा सकता। तो जिन टीकाकारों ने जिन ग्रंथों ने ऐसी व्याख्या की है वो केवल विचारार्थ किया है, सिद्धांत के रूप में इसको स्थापित नहीं किया। अर्थात सिद्धांत यही है कि भाष्य प्रमाण भी है कि ऊठ में एजादी नहीं है, क्योंकि भाष्यकार ने एत्ते धत्यो योग विभाग किया है। एत्ते धत्यो द्विवचन और उसमें एच को लगाया है, अर्थात ऊठ को उससे अलग किया। तो ऊठ में एच ये विशेषण नहीं है, क्यों? असंभवात। बात में कि नहीं, क्वचिदपि एजादित्व विशिष्ट ऊठ नहीं न मिलिष्यति। बात समझ में आएगी नहीं? सब जगह ऊठ मिलेगा। पृष्ठम बहाती है कि नहीं? पृष्ठ उपद रहते बाह धातु से इणियु नाम का प्रत्यय हो गया है, बहश्च से इणियु नाम का प्रत्यय। यद्यपि यह इणियु प्रत्यय छंदसी भवति किंतु भाष्य व्यवहारात लोके भी दृश्यते। भाष्यकार ने इस प्रत्यय को लोक में भी प्रयोग किया है। सूत्र है ये इणियु जो है बहश्च छंद, पहले सूत्र है छंदसी वाला, छंदसी वहां, अब छंदसी सहा, अब फिर आया बहश्च। तो छंदस की अनुवृत्ति बहश्च में आ रही है। बाह धातु छंदसिणीयु प्रत्यय किंतु भाष्य प्रयोगात क्वचित लोके भी। तो पृष्ठबाह है कि नहीं? पृष्ठबाट, पृष्ठबाट, पृष्ठबाहु, पृष्ठबाह, पृष्ठौह, विश्वौह, ये ऊठ के उदाहरण बनेंगे। समझ बात आएगी? तो अब एच को कहां विशेषण किया जाए? तो दीक्षित जी ने एति में विशेषण किया, और एति माने ईण धातु, एति माने क्योंकि धातु के स्वरूप को बतलाने के लिए है। ईण धातु में विशेषण किया और एज में विशेषण, और कहा एजादी जो ईण और एजादी जो एज। तो पूछा गया है एध तो तीनों कालों में एजादी ही है। अरे एध वृद्धि एजादी पढ़ी गई है, तो इसमें आपने एजादी को एजादी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि संभव व्यभिचाराभ्याम यदि या तो संभव हो या व्यभिचार, माने विशेषण संभव हो या व्यभिचार का बारक हो, तब विशेषण में अर्थवत्ता है, नोचेत तस्य वही अर्थम। तो ये एध में व्यभिचार नहीं है, कह रहा एजादी का व्यभिचार एध धातु में नहीं है। अतः एजादी का व्यभिचार न होने से यह विशेषण, एजादित्व विशिष्ट एध कहने से यह विशेषण व्यभिचार बारकत्व विशेषण में नहीं। तो विशेषण से व्यभिचार बारकत्वम चेत सार्थक्यम नोचेत वही अर्थम है कि नहीं? तो यहां विशेषण से व्यभिचार बारकत्व नहीं है, क्योंकि व्यभिचार है ही नहीं। तो दीक्षित ने कोशिश करके एक व्यभिचार दिखाया प्रेदिधत में। कहां व्यभिचार दिखाया? प्राइदिधत। प्राइदिधत में एद धातु से इणिच प्रत्यय किया, क्योंकि एध वृद्धों का इणिच के बिना जहां जहां प्रयोग आएगा सब एजादी में आएगा। ऐसी जगह ले गए कहां एद धातु से इणिच प्रत्यय ए भी बनाया, और एधि में अजादेर द्वितीय में धी द्वित्व किया। अचिली को इणी सी दुसुभ्या कर्तरी चंग किया और ह्रस्व किया। अणु चंग उपधाया ह्रस्व, चंग परक इणी और उसकी उपधा को ह्रस्व किया, तो एध को ई ह्रस्व कर दिया और बना दिया ई दी थ,
और चंगिथे से गुण नहीं हुआ, ईदिधत बनाया। एक देश विकृतन न्याय, इसमें एध धातुत्व है। एक देश विकृतन न्याय नो, इसमें एधित्व बैठा है लेकिन एजादित्व नहीं, तो एजादित्व व्यभिचरित हो गया। आपने कहा कि जहां जहां एध धातुत्व है सब जगह एजादित्व है, यहाँ एध धातुत्व है लेकिन नहीं है। अतः विशेषण में व्यभिचार वारकत्व को दीक्षित ने प्रदर्शित किया, तो व्यभिचार वारकत्व आ गया तो विशेषण से सार्थक्यम, इसलिए एध में भी विशेषण बनेगा। इसीलिए दीक्षित ने वृत्ति में एजाद्यो दो वचन का प्रयोग किया। बस में कि नहीं, एजाद्यो हो, नहीं तो क्या करते एजादव इतना ही कहते। यदि एध में संभव नहीं था तो एजादव ये कहते। कुछ लोगों ने कहा, बीच में बहुत सारे आए कि यह एध धातु ही नहीं है, यह तो इणजंत दूसरी धातु है कि नहीं, ये तो एध ही धातु है और हमें एध चाहिए, ये धातु ही दूसरी है। इणजंत नाम की दूसरी सनातनता धातु से धातु संज्ञा हो गई है कि नहीं। लेकिन प्रकृति ग्रहणी अनधिकस्यापि ग्रहणम, प्रकृति ग्रहणी अनधिकस्यापि ग्रहणम, तभी जो है अभिसावयति प्रयोग बनेगा, तभी निषेध होगा। उपसर्ग से उत्तर सावित के सकार को मूर्धन्य सकार नहीं हो। उपसर्गात सुनोति, जब इणिच प्रत्यय करे सावयति तो उसमें सुनोतित्व तो नहीं है, उसमें तो साबित्व तो बैठा है, इणजंतत्व धातु है। तो जब सुनोतित्व तो नहीं है तो निषेध होगा नहीं, बात में कि नहीं। तो सत्व की आशंका, सत्व प्राप्ति नहीं होगा, तो सत्व की आशंका करना और फिर उसका वारण करना, ये दोनों भाष्यकार के द्वारा प्रतिपादन असंगत हो जाएगा। इसलिए प्रकृति ग्रहणी एध से एधी का भी ग्रहण हो जाएगा। तो यदि एध से एधी का ग्रहण होगा तो यदि एध में एध धातुत्व है तो एधी में भी एध धातु आया कि नहीं। इसलिए एते धत्यो इत्याकारक द्विवचन निर्देश और उसमें एजाद्यो निर्देश ये प्रमाणित करता है यह विशेषण एध और एध दोनों में है। समझ में आया कि नहीं। तस्मात् वृत्ति निष्पन्ना एजाद्यो एते धत्यो ऊर्ध्व च परतः पूर्व परयो स्थाने वृत्ति स्यात्। लग गया। उदाहरण में दिया उपैति, एजादि एति मिल गया, माने एजादि धातु मिल गई, तो एजादि धातु के रहने पर वृद्धि हो गई। किसको बाधा उपेति में, एंग पर रूपम से पर रूप प्राप्त है, अवरणांत उपसर्ग से एंगादि धातु एति है, पर रूप प्राप्त है, पर रूप को इति धत्युप से बाधा और बाध करके क्या हो गया वृद्धि। पहले वृद्धि रेच प्राप्त था, वृद्धि रेच को बाधा एंग पर रूपम ने, एंग पर रूपम को बाधा इति धत्युप ने, तो बन गया उपैति। और उपधन ये थे, यहाँ भी पर रूप वृद्धि को बाद के पर रूप है, पर रूप को बाधा इसने तो वृद्धि हो गई उपैते। फिर क्या दिया पृष्ठधन ऊहा, चाहे विश्वधन ऊहा कहो या पृष्ठधन ऊहा, वृद्धि हो गई क्योंकि यहाँ क्या प्राप्त है आदगुण। तो ऊठ ऊठ अंश में आदगुण और एति और एधति अंश में एंग पर रूपम आएगी नहीं, तो इसलिए पर रूप गुणापवादा। तो पर रूप जो है कहाँ प्राप्त है एति और एधति में, और गुण कहाँ प्राप्त है ऊठ में। तो ऊठ अंश में जो है ये गुण का बाधक है और एति और एधति अंश में पर रूप का बाधक है, इसलिए दोनों को मिला के लिखा पर रूप गुणापवादः। एजाद्यो किम, एजाद्यो किम माने एजादि विशेषण इण धातु में क्यों दिया, तो उपधन इतः में इण धातु से जहाँ ता प्रत्यय हो जाएगा तो कित्वाद गुण का निषेध हो गया, इतः बन गया। इसमें इण धातुत्व तो है लेकिन एजादित्व नहीं है, इसलिए वृद्धि नहीं हुई, गुण हो गया उपेतः। माँ भगवान प्रेदित, प्रेदित में प्रा है ईदिधत है, माँ भगवान इसलिए लगाया कि अट आठ न हो जाए, क्योंकि आठ होगा तो आटस्य से वृद्धि होगी, तो यहाँ पर फिर आ जाएगा वही एजादित्व, फिर जो है क्या आ जाएगा एजादित्व। तो उनको रोकने के लिए माँ भगवान लगा दिया, ईदिधत बना दिया है कि नहीं। और ईदिधत में यहाँ एद धातुत्व बैठा है, एजादित्व नहीं है, इसलिए वृद्धि नहीं हुई, आदगुणा से गुण हो गया तो प्रेदिधत बन गया। पुरस्ताद अपवाद न्याय, पुरस्ताद अपवाद न्याय इयं वृद्धि ओमांगोष्ठ का ये बाधिका वृद्धि नहीं है, केवल पररूप बाधिका है, माने पररूप में एंग पर रूपम की बाधिका है। इसलिए आगे प्रयोग दिया क्या, तेना अबई ही, जैसे शिव आ ही बनाते हो, शिव आ ही जैसे बनाते हो वैसे यहाँ अव आ ही
है कि नहीं, ये बन जाएगा। तो यहाँ धातु उपसर्गयो हो कार्यम अंतरंगम, धातु उपसर्ग का कार्य अंतरंग है, तो अंतरंगत्वात् पहले क्या हो जाएगा, गुण हो जाएगा, तो आ ए ही बन जाएगा। क्या बनेगा, आ ए। अब ओमांगोष्ठ लगाओगे, ओमांगोष्ठ में आंग पर में नहीं है, लेकिन पूर्वांतोद्भाव से क्या हो जाएगा, आंग तो आ जाएगा, तो ए ही क्या हो गया, ए आंग हो गया। तो अवर्ण से ओम अथवा आंग पर में हो तो पर रूप प्राप्त है, और ए ही रहने पर इण धातु का रूप है, एजादि इण धातु भी है, इससे एजादि इण धातु रहने पर एते धत्युक्त से वृद्धि प्राप्त है। यदि ये पर रूपत्वावच्छिन्न सकल पर रूप का बाधक हो जाए, क्योंकि पर रूप गुणापवाद में पर रूप विशेष का बाधक है, यदि सकल पर रूप का बाधक हो जाए तो मांगोष्ठ का भी बाध करेगा, तो बाध करेगा तो क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगी, तो अवई ही बनेगा, शिवई ही बनेगा। ऐसे कुछ लोगों ने बनाया था, कुछ लोगों ने बनाया, तो उन्होंने कहा ये असाध, अवई अवे ही इत्यत्र वृद्धि असाध, क्योंकि यह सूत्र किसका बाधक है, एक पर रूपम का, ओमांगोष्ठ का बाधक नहीं है। तो ओमांगोष्ठ सूत्र वृद्धि रेच को बाध करके पर रूप कर दिया, तो बन गया अवे, अवे हिमाम किंकर अष्टमूर्ते कुंभोदरम नाम निकुंभ मित्रम। परिचय किस तरह से परिचय देना चाहिए, है कि नहीं, परिचय की पद्धति क्या होना चाहिए, तो परिचय दे रहा है। पूछा भवता किन नाम, पूछ रहा है आपका क्या नाम, नाम नहीं बता रहा, क्या बताया, अष्टमूर्ते किंकरः, अष्टमूर्ते हम किंकरः इति अवै, मैं अष्टमूर्ति भगवान शंकर का शिष्य हूं, समझो। अरे मैं पूछता हूं आपका नाम क्या है, तो आप बताते हो कि मेरा मालिक फलाने है। ऐसे परिचय हमारे गांव में एक आदमी दिया, पुलिस आई उसके यहाँ, कहा क्या नाम है तुम्हारा, तो कहा मैं फलाने का नौकर हूँ, मारा तड़ में। अरे मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ, ये पूछ रहा हूँ तुम्हारा नाम तब बता, इसलिए बताया कि छोड़ दे, इसलिए प्रभावशाली नाम बता रहा है। अवे हिमाम माने अष्टमूर्ते है, किंकरम माम अवे, है कि नहीं, अष्टमूर्ति भगवान शिव का किंकर हूं मैं। अरे मैं पूछा हूं भवता किम नाम, तो कहा कुंभोदर मेरा मित्र है। निकुंभ, कुंभोदरम नाम निकुंभ, अपना नाम, मेरा नाम कुंभोदर, और जानते हो तो मेरे मित्र का नाम निकुंभ, मैं डरो, तुम भले ही अयोध्या के चक्रवर्ती राजा हो, तुम अयोध्या के चक्रवर्ती नरेश दिलीप भले ही हो, लेकिन मुझसे बड़े नहीं हो। क्यों, मैं भगवान शिव का किंकर हूं, और मेरा मित्र निकुंभ, और नाम भी भयंकर कुंभोदर। मैंने डरवाने के लिए ऐसे शब्दों का, इसको कहते हैं भौकाल बनारस। क्या कहते हैं, ये केवल बनारस में प्रयोग होता है, यहाँ के लोग बस ऐसे कहेंगे तो भौकाल लंबा लंबा देंगे, काम नहीं करेंगे, बात में कि नहीं। तो ये जो है, ये सिंह जो है यहीं का था, अयोध्या से चल के इधर गाय आई थी, बात में कि नहीं, बनारस में आ गई, और बनारस में एक भौकाली सिंह मिल गया, और वो अपना परिचय जो है देने लगा। मनुष्य वाचा मनुवंश के तुम, है कि नहीं, मनुष्य की वाणी से बोल रहा था। चलिए बस हो गया।